यदि आप नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहते तो तुरंत अपना पता बदल लें। लिंग क्विन की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसने जियो चेन को ठंडी आंखों से देखा। उसकी खूबसूरत निगाहों में घृणा का एक संकेत झलक रहा था। वह बेहद अप्रसन्न महसूस कर रही थी। जियो चेन 7 दिनों के लिए लांसी ग्रुप में था और जब भी उसे मौका मिलता वह उसका पक्ष लेने की कोशिश करता। राष्ट्रपति लिंग उनके इरादों को कैसे नहीं समझ सके। यदि यह सच नहीं होता कि इस लड़के के पास वास्तव में कुछ वास्तविक कौशल है, जो 10 विरोधियों से लड़ने में सक्षम है और युद्ध में कुशल है, तो उसने बहुत पहले ही ऐसे सीमा रहित अंगरक्षक को निकाल दिया होता। इससे पहले उसने वास्तव में जियो चेन को नौकरी से निकालने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में विभिन्न स्पष्ट कारणों से उसे हार माननी पड़ी। अब भी लिंग क्विन अभी भी चकित था। वह नहीं जानती थी कि यह पूरी तरह से काम पर जियो चेन का नायक प्रभामंडल था। अगर उसने जियो चेन को यूं ही निकाल दिया होता तो साजिश कैसे आगे बढ़ती। बैककोट ठीक है राष्ट्रपति लिंग, बस मुझे आपके साथ जाने दीजिए। ... आखिरकार बाहर के उन सभी लोगों के कुछ गुप्त उद्देश्य हैं। अगर मैं आपके साथ नहीं हूं तो मुझे डर है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। लिंग क्विन की बर्फीली निगाहों का सामना करते हुए जियो चेन ने निर्णायक रूप से अपना पता बदल दिया और ईमानदारी से उसे मनाने की कोशिश की। वह जानता था कि यह लिंग क्विन के आत्म विस्फोट की प्रस्तावना थी और यदि वह एक तरफा कार्रवाई करना जारी रखता है तो इसका उल्टा असर होने की संभावना है। महिलाओं को लुभाने के लिए जियो चेन की रणनीति लगातार बेशर्मी से परेशान करने की थी। जैसा कि कहा जाता है, एक मजबूत महिला भी लगातार प्रेमी से डरती है। जियो चेन का दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह कायम रहेगा वह एक दिन इस ठंडे और खूबसूरत राष्ट्रपति का दिल पूरी तरह से जीत लेगा। मूल रूप से लांसी समूह का संकट एक उत्तम अवसर था। जब तक वह महत्वपूर्ण क्षण में कदम बढ़ा सकता है, स्थिति को मोड़ सकता है और लांसी समूह को संकट से बचा सकता है, वह निस्संदेह लिंग क्विन के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान समाधान करता है। इससे पहले कि उन्हें अभिनय करने का मौका मिलता, लांसी ग्रुप ने बेवजह लिंग जियाओ कैपिटल के साथ सहयोग वार्ता हासिल कर ली। अपने अच्छे काम के बर्बाद होने से जियो चेन स्वाभाविक रूप से बेहद नाराज था। यही कारण है कि वह लिंग क्विन के साथ जाना चाहता था और उसे जियांचे के प्रति एक मजबूत जानलेवा इरादा महसूस हुआ, जिससे वह कभी नहीं मिला था। यदि संभव हो तो वह गुप्त रूप से इस वार्ता को विफल करना भी चाहता था और फिर वह अपनी चाल चलेगा। ... कोई जरूरत नहीं, बस अपने गेट का ध्यान रखें। लिंग क्विन ने जियो चेन की ओर देखा। उसका स्वर हमेशा की तरह ठंडा और बर्फीला था। उस आदमी से और अधिक कहने की जहमत नहीं उठा रही थी। वह सीधे लियानरान को ले गई और पास के पार्किंग स्थल की ओर चली गई। आज की सहयोग वार्ता उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए लिंग क्विन स्वाभाविक रूप से किसी भी बदनाम व्यक्ति को साथ नहीं लाएंगे। इसके अलावा लिंजियांग शहर के ऊपरी क्षेत्रों में जियांचे की प्रतिष्ठा हमेशा उत्कृष्ट रही है। सौम्य और परिष्कृत, न तो अहंकारी और न ही अधीर, दिखने में प्रतिष्ठित, शालीन, एक व्यापारिक दिग्गज, निवेश के देवता, दान के प्रेमी, ये सभी जियांचे से जुड़े विशेषण थे। एक आदमी की प्रतिष्ठा पेड़ की छाया की तरह उससे पहले होती है। हालांकि लिंग क्विन ने पहले कभी लिंजियांग शहर के इस शीर्ष युवा मास्टर के साथ बातचीत नहीं की थी, लेकिन इसने उसे जियांचे के बारे में स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रभाव डालने से नहीं रोका। जियांचे की तुलना में लिंग क्विन को लगा कि जियो चेन, ये सीमा रहित व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। पार्किंग स्थल पर पहुंचने पर लिंग क्विन ने लियानरान को कार की चाबियां सौंपी, फिर मासेराती राष्ट्रपति की पिछली सीट पर बैठ गए। दहाड़ के साथ मासेराती राष्ट्रपति एक जंगली घोड़े की तरह दूर तक सर पर दौड़े। ... कैसी कृतघ्न औरत है। ... लेकिन मुझे ये पसंद है। मासेराती को दूर तक गायब होते देख जियो चेन ने उत्साह से अपने होंठ चाटे। लिंग क्विन का ठंडा व्यवहार, जो लोगों को दूर रखता था, ने जियो चेन को थोड़ा भी पीछे हटने का कारण नहीं बनाया। इसके बजाय इसने विजय की उसकी इच्छा को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। मासेराती को नजरों से ओझल होते देख जियो चेन को अब कोई झिझक नहीं हुई। वह तेजी से अपने 28वें हाथ वाले मिनीवैन की ओर चला, जिसे उसने एक प्रयुक्त कार बाजार से 2000 युआन में खरीदा था। तीसरे गियर में शुरू किया और उसके पीछे चल दिया। ... योएक्सिन रेस्तरां। लियानरान द्वारा कार पार्क करने के बाद लिंग क्विन उसे सीधे रेस्तरां लॉबी में ले गया। लिंग क्विन को प्रवेश करते देख आसपास के कई मेहमानों की नजरें अनायास ही उस पर टिक गईं। लिंग क्विन लंबे समय से इस तरह के व्यापक ध्यान की आदी थी। जब उसने आसपास का निरीक्षण किया तो उसकी अभिव्यक्ति शांत और अविचलित थी। सूट पहने एक गंजा, हृष्ट-पुष्ट, अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर तेजी से आया। वह यूएक्सिन रेस्तरां के प्रबंधक थे। राष्ट्रपति लिंग, आपका निजी कमरा तैयार है। इस तरह, कृपया। प्रबंधक का चेहरा लगातार मुस्कुराहट, झुकने और सिर हिलाने से भर गया। ... मम। लिंग क्विन ने हल्के से सिर हिलाया और प्रबंधक के सम्मानजनक मार्गदर्शन के तहत वह सीधे ऊपर निजी कमरे की ओर चली गई। लिंग क्विन के जाने के बाद पहली मंजिल पर भोजन करने वाले लोग कानाफूसी करने लगे। बैककोट, उसकी क्या हैसियत है कि मैनेजर को भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करना पड़ता है। ... हिस, वह महिला सचमुच सुंदर है। अगर मैं उस जैसी महिला से शादी कर सकता तो मैं एक लग्जरी कार चलाने और एक विला में रहने को तैयार होता। तुम मुझे हंसा रहे हो दोस्त। यदि आपके पास दर्पण नहीं है तो कम से कम आप पेशाब तो कर ही सकते हैं, है ना? बैककोट, आपकी शक्ल से राष्ट्रपति लिंग अंधी होती तो आपकी ओर देखती भी नहीं। ... राष्ट्रपति लिंग। बैककोट, क्या वह लिंजियांग शहर के 4 सबसे खूबसूरत राष्ट्रपतियों में से एक लिंग क्विन हो सकती हैं? ... 11:50 पर अपनी कार पार्क करने के बाद जियांचे 3 अंगरक्षकों के साथ यूएक्सिन रेस्तरां की लॉबी में दाखिल हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, जियांचे की उपस्थिति ने भी उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ महिलाओं की आंखें भी चमक उठी, उनके पैर बंद हो गए, काव्यात्मक विचारों से भर गए, जब उन्होंने जियांचे को अविश्वसनीय रूप से उत्साहपूर्ण नजर से देखा। काश वे मौके पर ही उस पर झपट पड़ती। कुछ लोग जियांचे की पहचान को पहचान गए और उत्सुकता से उसका स्वागत करने और बातचीत करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि अन्य जियांचे की स्थिति से भयभीत थे और आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ... नमस्कार महाप्रबंधक जियांग, मैं चांटियन टेक्नोलॉजी कंपनी का अध्यक्ष हूं। मेरा नाम वांग डेली है। ... हेलो यंग मास्टर जियांग, मैं हूं। साथ आए 3 अंगरक्षकों ने सीधे उन सभी को रोक दिया जिन्होंने पास आने और एहसान जताने की कोशिश की। किसी को भी जियांचे के पास जाने से रोक दिया। हालांकि इस बार लाए गए 3 अंगरक्षक जियांचे ने केवल ब्राइट एनर्जी के मध्य चरण में खेती की थी, जो सैनिक राजा नायक जियो चेन से कमतर थे। उनके लिए इन सामान्य लोगों को रोकना स्वाभाविक रूप से आसान था जो मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। जियांचे ने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे बसंत की हवा का आनंद ले रहे हों, और सभी को हल्के से सिर हिलाया। 3 अंगरक्षकों से घिरे हुए वह सीधे दूसरी मंजिल पर वीआईपी निजी कमरों की ओर सीढ़ियां चढ़ गए।
एक सच्चा महान खलनायक कभी भी अपने चेहरे पर खलनायक शब्द नहीं रखता, वह केवल पर्दे के पीछे छिपता है, गणना करता है और आवश्यक समय पर अपने प्रतिद्वंद्वी को एक विनाशकारी एक हिट मार देता है। इसके अलावा एक महान युवा गुरु का व्यक्तित्व इतने वर्षों से स्थापित है, इसलिए जियांग चे स्वाभाविक रूप से इसे बनाए रखना जारी रखेगा। 15 व्यक्तित्व के महत्व पर। निजी कमरे में पहुंचने पर जियांग चे ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और चारों ओर नजर दौड़ाई। तुरंत ही अंदर बैठी दो आकृतियों पर उसकी नजर पड़ी। ये देखकर जियांग चे थोड़ा अचंभित हो गया। मूल रूप से जियांग चे ने सोचा था कि राष्ट्रपति लेंग सहयोग पर चर्चा करने के लिए नायक जियो चेन को अपने साथ लाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था चीजें कुछ अलग थीं। जियो चेन राष्ट्रपति लेंग के साथ नहीं आए थे, इसके बजाय उनके निजी सचिव लियानरान उनके साथ थे। हालांकि आंतरिक रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बावजूद जियांग चे ऊपर से शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और हल्का मजाक किया। बैककोट राष्ट्रपति लेंग, आखिरकार आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे देर नहीं हुई है ना? जैसे ही उसने अपने सामने राष्ट्रपति लेंग को देखा, जियांग चे की आंखों में प्रशंसा का एक संकेत चमक गया। अतीत में जियांग चे ने केवल समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में राष्ट्रपति लेंग की तस्वीरें देखी थी, आज उसकी उससे पहली मुलाकात थी। राष्ट्रपति लेंग अपने नाम के अनुरूप रही। पहली नजर में उसने शांत आचरण के साथ बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता का आभास दिया। उसने पूरी तरह से सिला हुआ सूट स्कर्ट पहना हुआ था, जो उसकी लंबी, सुंदर और सुडौल आकृति को उजागर कर रहा था। पतली कमर, भरे हुए कूल्हे काले मोजा पहने, लंबे सुंदर पैर और ऊंची एड़ी के जूते के साथ उसकी विशेषताएं उत्कृष्ट थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी, इतनी नाजुक कि ऐसा लगता था कि यह छूने पर टूट सकती थी। ऊंची नाक, दूर के पहाड़ों की तरह भौहें और सफेद दांतों पर चमकदार लाल होंठ, एक मानक अंडाकार आकार का चेहरा। वह उस प्रकार की बर्फ की देवी थी जिसे एक बार देख लेने पर वह हजारों वर्षों तक एक दर्शन की भांति अविस्मरणीय हो जाती थी। कोई केवल ये कह सकता है कि वह वास्तव में किंग ऑफ सोल्जर्स, बॉडीगार्ड उपन्यास की निर्विवाद महिला प्रधान थी। राष्ट्रपति लेंग का रूप सचमुच आकर्षक था। उसके बगल में लियानरान भी एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक सुंदरी थी। उसकी चमकदार आंखें और सफेद दांत, गुलाबी बादलों जैसे होंठ और आड़ू के फूल जैसा चेहरा था। उसकी विशेषताएं नाजुक और मुलायम थी, जो उत्तम मेकअप से सजी थी। उपस्थिति के मामले में लियानरान राष्ट्रपति लेंग से थोड़ी हीन थी, लेकिन उनका शरीर राष्ट्रपति लेंग की तुलना में बहुत अधिक भरा हुआ और अधिक कामुक था। उनके स्तनों की एक जोड़ी वास्तव में भीड़ के बीच खड़ी हो सकती थी। एक महिला जो सिर झुकाने पर अपने पैर की उंगलियों को नहीं देख सकती, वह पृथ्वी पर एक सच्ची सुंदरता है। ये लियानरान जैसी महिलाओं का पूरी तरह से वर्णन करती है। लियानरान ठीक से बैठी थी। उसके खूबसूरत पैर काले मोजे पहने हुए, थोड़े खुले हुए थे। उसकी जांघें भरी हुई और सुडौल थी, जो कामुक प्रकार की सुंदरता से संबंधित थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बैककोट महाप्रबंधक जियांग बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। मैं अभी अभी यहां आया हूं। राष्ट्रपति लेंग ने बातचीत की कमान संभाली और जियांग चे को हिलाने के लिए अपना नाजुक हाथ बढ़ाया। जिस तरह जियांग चे अपनी पहली मुलाकात में राष्ट्रपति लेंग से आश्चर्यचकित थे, उसी तरह राष्ट्रपति लेंग भी जियांग चे से प्रभावित हुए थे। हालांकि उसने पहले लिन जियांग के इस शीर्ष युवा मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वास्तव में उससे मिलने पर राष्ट्रपति लेंग मदद नहीं कर सके। लेकिन जियांग चे के अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी इतना सुंदर हो सकता है। उसका चेहरा इतना परिपूर्ण था कि ऐसा लग रहा था मानो स्वर द्वारा बहुत ही बारीकी से बनाई गई कोई कलाकृति हो, बिना किसी मामूली दोष के। यहाँ तक कि वह, जो खुद को किसी भी पुरुष से प्रतिरक्षित मानती थी, जियांग चे को देखकर उसके दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पहली नजर में ही जियांग चे से प्यार हो गया था। ये किसी सुंदर चीज के प्रति एक सहज प्रशंसा मात्र थी। पुरुषों को सुंदर महिलाएं पसंद होती हैं, और महिलाएं सुंदर पुरुषों को क्यों पसंद नहीं करेंगी? लोग दृश्य प्राणी हैं, और पर्याप्त रूप से उत्कृष्ट रूप आपको किसी भी स्थिति में सफल बना सकता है। स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति लेंग की जियांग चे के बारे में पहली धारणा उत्कृष्ट थी। बगल में लियानरान ने भी उत्सुकता से जियांग चे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। राष्ट्रपति लेंग प्रशंसा से भरे हुए हैं, भावना मूल्य जोड़ 999। लियानरान जिज्ञासु है, भावना मूल्य जोड़ 888। हाथ मिलाने के बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अपने भोजन का ऑर्डर देने के बाद जियांग चे और राष्ट्रपति लेंग ने बेकार की बातें की और उन्होंने सूक्ष्मता से अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया। चरित्र लेंग क्विंग क्यूआ। पहचान लांजी ग्रुप के अध्यक्ष। आयु 29। आकर्षण 97। खेती कोई नहीं है। कथानक टाइगर मार्शल सेवानिवृत्त, मेरी 5 बहनें आकर्षक हैं। चरित्र लियानराना। पहचान लांजी ग्रुप के राष्ट्रपति के सचिव। आयु 25। आकर्षण 92। खेती कोई नहीं है। कथानक ईश्वरीय डॉक्टर पहाड़ से उतरता है, शुरुआत में 18 विवाह अनुबंध। राष्ट्रपति लेंग और लियानरान के चरित्र पैनल की जांच करने के बाद जियांग चे की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। भगवान, इन दो महिलाओं की वास्तव में पूरी तरह से अलग अलग कथानक थे। एक युद्ध के देवता टाइगर मार्शल, दूसरे एक ईश्वरीय डॉक्टर जो पहाड़ से उतर रहे थे। तो जियो चेन सैनिकों का ये राजा क्या माना जाता था? यहाँ तक कि उनके हस्तक्षेप के बिना भी स्वर्ग के जनादेश की कथानक के प्रक्षेपवक्र के अनुसार ये संभावना थी कि जियो चेन कभी भी अंत में सुंदरता को जीतने में सक्षम नहीं होगा। चाहे वह लौटा हुआ युद्ध देवता हो या पहाड़ से उतरने वाला ईश्वरीय डॉक्टर, उसके जैसे छोटे भाड़े के समूह के नेता से निपटना सरल होगा। इसलिए जियो चेन को बहुत अधिक अपमान से बचाने के लिए वह अनिच्छा से इन दो महिलाओं को अपने लिए ले लेगा। आखिरकार जियांग चे ईश्वरीय डॉक्टर या टाइगर मार्शल से नहीं डरता था। चूंकि राष्ट्रपति लेंग कोई अंगरक्षक नहीं लाए, आप सभी अब जा सकते हैं। एक बार व्यंजन परोसे जाने के बाद जियांग चे ने अपने पीछे अपने अंगरक्षकों को आंख मारी और उन्हें योजना के अनुसार आगे बढ़ने का संकेत दिया। 3 अंगरक्षकों के चले जाने के बाद राष्ट्रपति लेंग ने हाई एंड रेड वाइन की एक बोतल खोली और व्यक्तिगत रूप से जियांग चे के लिए एक गिलास डाला और धीरे से कहा, महाप्रबंधक जियांग, क्या ख्याल है कि हम खाएं और बात करें? हालांकि जियांग चे उनसे बहुत छोटी थी, राष्ट्रपति लेंग ने थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह साधारण रूप से सम्मानजनक थी। जियांग चे प्रसिद्ध थे, जिन्हें लिनजियांग में निवेश के देवता के रूप में जाना जाता था। एक निर्विवाद कामकाजी व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति लेंग स्वाभाविक रूप से जियांग चे को उच्च सम्मान में रखते थे, जो बार बार व्यावसायिक चमत्कार करने में सक्षम व्यक्ति था। आखिरकार वह लिंगजियाओ कैपिटल की आंतरिक कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ थी, नहीं वह ये जानती थी कि जियांग चे की सफलता पूरी तरह से एक अच्छे पिता होने के कारण थी। बेशक, मैं भी यही सोच रहा था। जियांग चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था और राष्ट्रपति लेंग के साथ चश्मा मिलाया।
महाप्रबंधक जियांग, मैं इसे पीऊंगा, कृपया स्वतंत्र महसूस करें। राष्ट्रपति लिंग ने कहा, फिर सीधे उसके रेड वाइन का गिलास सुखा दिया। कई वर्षों तक व्यवसाय में रहने के कारण राष्ट्रपति लिंग स्वाभाविक रूप से बोझ की सभी सामाजिक जटिलताओं को समझते थे। हालांकि लिंग जियाओ कैपिटल सक्रिय रूप से अपने लांसी समूह में निवेश कर रही थी, लेकिन वह सहायता मांग रही थी, इसलिए पहल उसके हाथ में नहीं थी। इस समय दूसरे पक्ष की श्रेष्ठता की सूक्ष्म भावना को संतुष्ट करने के लिए सद्भावना दिखाना और विनम्र रुख अपनाना बहुत आवश्यक था। केवल जियांग चे को खुश करके ही वित्तपोषण मुद्दे को पूरी तरह से हल किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति लिंग तुरंत मुद्दे पर नहीं पहुंचे और जियांग चे से निवेश योजना के विवरण के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय वह एक के बाद एक गिलास रेड वाइन पीती रही। वैसे भी वह आज अपने साथ ली यानरान को लेकर आई थी, जिसने शराब की एक बूंद भी नहीं छुई थी और जियांग चे की सौम्य और परिष्कृत, एक सच्चे सज्जन व्यक्ति के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा थी। इसलिए राष्ट्रपति लिंग नशे में होने पर किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से डरते नहीं थे। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि यह जियांग चे था। यदि आज कोई अन्य व्यक्ति होता तो राष्ट्रपति लिंग निवेश को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की पद्धति का उपयोग बिल्कुल नहीं करते, बल्कि व्यवसाय पर टिके रहते। आखिरकार उन अन्य लोगों के पास उतनी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी जितनी जियांग चे के पास थी। इसी क्षण एक आदर्श व्यक्तित्व की शक्ति स्पष्ट हो गई। 16 धोखाधड़ी के बिना कोई व्यवसाय नहीं है। जियो चेन जाल में फंस गया। 3 गिलास रेड वाइन के बाद लिंग क्विंक्यू का सुंदर चेहरा गुलाबी सेब की तरह हल्का लाल दिखाई देने लगा, जो बहुत आकर्षक था। कृपया, जियांग चे ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गिलास में रेड वाइन भी पी ली। वह लिंग क्विंक्यू के विचारों का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकता था। सामान्य तर्क के अनुसार लैंसी समूह के हाल ही में विकसित उत्पादों में देरी हो गई थी और इसकी पूंजी श्रृंखला टूटने के कगार पर थी, इसके अंत के करीब था। ऐसी कंपनी बिल्कुल भी निवेश के लायक नहीं थी। हालांकि जियांग चे लांसी समूह की भविष्य की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ थे, जिसका लिन जियांग के प्रमुख उद्यमों में से एक बनना तय था। साजिश में जियो चेन ने मरते हुए लांसी समूह को 1 बिलियन से वित्तपोषित किया था, 10% हिस्सेदारी हासिल की थी और बाद में 10 गुना रिटर्न प्राप्त किया था। धीरे धीरे लांसी समूह के माध्यम से विदेशों से काले धन को सफेद किया था। भले ही वह आज वित्तपोषण प्रदान नहीं करता, जियो चेन निश्चित रूप से बाद में बाहर निकल जाएगा। लांसी समूह निश्चित रूप से निवेश करने वाला था, लेकिन जियांग चे जियो चेन की तरह सरल नहीं था। वह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक व्यापारी थे। कोई भी व्यवसाय चालाकी के बिना नहीं होता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करेगा। इसे हासिल करने के लिए जियो चेन को सहयोग करने की आवश्यकता होगी। इसलिए लिंग क्विंक्यू को नियोजित वित्तपोषण का उल्लेख करने में देरी करते देख जियांग चे स्वाभाविक रूप से शांत रहे। योएक्सिन रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर अपनी 28 हाथ की नूडल गाड़ी को पार्क करने के बाद जियो चेन जल्दी से कार से बाहर निकला और सीधे रेस्तरां में चला गया। सर नमस्ते, क्या आप यहाँ भोजन के लिए आए हैं? आपकी पार्टी में कितने हैं? जियो चेन को रेस्तरां के चारों ओर देखते हुए जैसे कि वह किसी को खोज रहा हो, एक वेट्रेस मुस्कुराते हुए उसके पास आई। हालांकि जियो चेन की पोशाक से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतने महंगे रेस्तरां में खाना खा सकता है। वेट्रेस के पास अच्छा पेशेवर शिष्टाचार था और उसने सीधे तौर पर जियो चेन का मजाक नहीं उड़ाया। मैं लिंग क्विंक्यू की तलाश में हूँ। वह कहाँ है? जियो चेन ने गहरी आवाज में बात की। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक अप्रसन्न थी। किसी कारण से उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। राष्ट्रपति लिंग तीसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे में है। हालांकि उसे जियो चेन का सवाल कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह जो उत्तर चाहता था उसे पाने के बाद जियो चेन देर तक नहीं रुका और तेजी से तीसरी मंजिल की ओर चला गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर थोड़ा खोजने के बाद जियो चेन को तुरंत वह वीआईपी कमरा मिल गया जिसका वेट्रेस ने उल्लेख किया था। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, दरवाजे पर काले कपड़ों में 3 हटे कट्टे लोगों ने उसे रोक लिया। बच्चे, हमारे युवा मास्टर अंदर राष्ट्रपति लिंग के साथ सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। काले कपड़े पहने प्रमुख व्यक्ति ने जियो चेन की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और निर्विवाद थी। आने से पहले जियांग चे ने पहले से ही आज के लिए अपने मिशन की व्यवस्था कर ली थी। इस साधारण युवक को रोकना, फिर उसका मजाक उड़ाना और उसके द्वारा पिटाई करना। हालांकि उन्हें अपने यंग मास्टर का विचित्र अनुरोध समझ से परे लगा। जियांग परिवार द्वारा प्रशिक्षित मृत सैनिकों के रूप में उन्होंने हमेशा जियांग चे के आदेशों का बिना शर्त पालन किया, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुपालन किया। मैं लिंग क्विंक्यू का निजी अंगरक्षक हूं, मुझे अंदर आने दो। जियो चेन ने अपने सामने काले कपड़ों में 3 हटे कट्टे आदमियों को बर्फीली आंखों से देखा। उनकी मुठ्ठियां अनजाने में भींच रही थीं। ये 3 लोग ठगों की तरह लग रहे थे, कुछ भी उचित नहीं लग रहा था। जियो चेन ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि लिंग सियाओ कैपिटल के सीईओ जो लिंग क्विंक्यू के साथ सहयोग पर चर्चा कर रहे थे, वह भी अच्छे नहीं थे। भले ही आप स्वर्ग के राजा हों, आप आज इस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे। पे के 3 दौर, व्यंजनों के 5 दौर। जियांग चे ने दरवाजे के बाहर झगड़े की स्पष्ट आवाज सुनी और उसे पता चल गया कि जियो चेन आ गया है। बिना किसी देरी के उसने पहले से तैयार निवेश प्रस्ताव निकाला, उसे लिंग क्विंक्यू को सौंप दिया और मुस्कुराया। राष्ट्रपति लिंग, ये निवेश समर्थन है, कृपया पहले देख लें। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम अब सीधे इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। निजी कमरे की ध्वनिरोधी उत्कृष्ट थी और न तो लिंग क्विंक्यू और न ही ली यानरान ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लेकिन डार्क फोर्स के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जियांग चे के पास गहरी इंद्रियां थीं और वह इन सूक्ष्म गतिविधियों को आसानी से पहचान सकते थे। ठीक है, जियांग चे को व्यवसाय के बारे में बात करते हुए सुनकर लिंग क्विंक्यू ने कुछ हद तक चकित सिर हिलाया, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और जियांग चे द्वारा उसे सौंपे गए अनुबंध की सावधानीपूर्वक जांच करने लगी, शब्द दर शब्द। महाप्रबंधक जियांग, आप 1 अरब का निवेश करके लैंसी समूह के 15% शेयर हासिल करना चाहते हैं। इसकी समीक्षा करने के बाद लिंग क्विंक्यू की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे थोड़ा विरोधाभास महसूस हुआ। भले ही लांसी समूह पतन के कगार पर था, जीवन और मृत्यु के एक अनिश्चित क्षण में जब तक समूह दिवालिया नहीं हो गया तब तक इसके शेयर की कीमत में गिरावट नहीं होगी। बाजार मूल्य के आधार पर लैंसी समूह के 15% शेयरों की कीमत कम से कम 1.5 बिलियन थी, लेकिन जियांग चे ने स्पष्ट रूप से स्थिति का लाभ उठाते हुए केवल 1 बिलियन की पेशकश की। यदि जियांग चे ने कम अधिग्रहण मूल्य की पेशकश की होती तो लिंग क्विंक्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अस्वीकार कर दिया होता। हालांकि वास्तव में ये 1 बिलियन फंड लांसी समूह की पूंजी श्रृंखला को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जिससे लिंग क्विंक्यू दुविधा में पड़ जाएगी। यही वजह है कि वह इतनी झिझक रही थी। ये सही है, राष्ट्रपति लिंग को लांसी समूह की वर्तमान स्थिति के बारे में पता होना चाहिए।
निवेश में जोखिम होता है और 15% शेयरों के लिए 1 बिलियन की मेरी पेशकश पहले से ही बहुत ईमानदारी दिखाती है। बेशक यदि राष्ट्रपति लेंग अनिच्छुक हैं तो आप निश्चित रूप से इस पर विचार कर सकते हैं। जियांग चे ने सिर हिलाया, उसके शब्द शांत थे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद महाप्रबंधक जियांग। लेंग क्विंक्यू ने गहरी सांस ली, वापस बैठ गए और विभिन्न परिणामों पर विचार करना शुरू कर दिया। लेंग क्विंक्यू की लगातार झिझक को देखकर जियांग चे को पता था कि यह उसके प्रदर्शन का समय है। जियांग चे ने अपना हाथ गोल डाइनिंग टेबल पर रखा, सच्ची क्यूई को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित किया और डार्क फोर्स का प्रयोग किया। एक पल में पूरी मेज हल्की हल्की हिलने लगी। लेंग क्विंक्यू के सामने का प्याला गलती से फिसल गया और शराब तुरंत उसकी पूरी पोशाक पर फैल गई। ओह! लेंग क्विंक्यू अचानक स्थिति से चौंक गया और सहज रूप से चिल्लाने लगा। लियानरान, जो उसके बगल में थी, तेज तर्रार थी और उसने तुरंत लेंग क्विंक्यू की शर्ट से शराब पोंछने के लिए एक रुमाल पकड़ लिया। दरवाजे के बाहर जियो चेन अपने सामने 3 हटे कट्टे आदमियों को हिलने से इनकार करते देख पहले से ही गुस्से में था। अब निजी कमरे के अंदर से लेंग क्विंक्यू की चीख सुनकर उसने सहज रूप से मान लिया कि लेंग क्विंक्यू किसी बुरी स्थिति में है और उसके मन में अनगिनत अनुमान उठे। जियो चेन अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और दहाड़ने लगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। जियो चेन ने बाएं हुक और दाएं स्वीप को प्रचंड शक्ति के साथ फेंका और सब कुछ तोड़ दिया। एक पल में काले कपड़े पहने 3 हटे कट्टे लोगों को जियो चेन ने जमीन पर लेटकर विलाप करते हुए उड़ा दिया। इस दृश्य को देखने वाले कई गुजरने वाले मेहमानों ने इशारा किया और फुसफुसाए और कुछ उत्साही नागरिकों ने सीधे पुलिस को भी बुलाया। जियो चेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे निजी कमरे का दरवाजा खोल दिया। धमाका! निजी कमरे के अंदर की स्थिति को देखकर जियो चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से हतप्रभ। स्थिति उसकी अपेक्षा से भिन्न क्यों थी? लेंग क्विंक्यू और जियो चेन का ब्रेकअप, सैनिक राजा पुलिस स्टेशन में है। किंग, राष्ट्रपति लेंग, क्या आप ठीक हैं? हालांकि उसके सामने का दृश्य उसकी अपेक्षाओं से भिन्न था और उसे एक वीरतापूर्ण बचाव का मंचन करने की अनुमति नहीं दी, जियो चेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने लेंग क्विंक्यू की ओर देखा और चिंता से पूछा, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है? जियो चेन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जियो चेन को ऐसा प्रश्न पूछते देखकर लेंग क्विंक्यू को अचानक बेवजह जलन महसूस हुई। मान करते ही उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। उसने उससे पीछा न करने को कहा था, तो वह यहाँ क्यों था? जियो चेन की यहाँ उपस्थिति का मतलब केवल ये हो सकता है कि वह हमेशा उसका पीछा कर रहा था। इस संदेह के साथ जियो चेन के लिए लेंग क्विंक्यू की नापसंदगी और भी मजबूत हो गई। लेंग क्विंक्यू जियो चेन के प्रति घृणा महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3344। मैं बैककोट मैं बस वहां से गुजर रहा था, ये सही है, यही बात है। लेंग क्विंक्यू की आंखों में स्पष्ट घृणा को देखकर जियो चेन अवाक रह गया और हकलाने लगा। हालांकि वह वास्तव में लेंग क्विंक्यू का अनुसरण कर रहा था, फिर भी वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? बस उधर से गुजर रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? जियो चेन, तुम्हें निकाल दिया गया है। आपको कल लांजी ग्रुप में आने की जरूरत नहीं है। लेंग क्विंक्यू ने उपहास किया, उसका स्वर मजाकिया था क्योंकि उसने सीधे जियो चेन की मौत की सजा सुनाई। जियो चेन के प्रति उसका धैर्य पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अब उसे ऐसे अनुचित समय पर अचानक आते हुए जियांग चे के साथ उसकी सहयोग चर्चा में बाधा डालते हुए देखकर लेंग क्विंक्यू अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। भले ही जियो चेन के कौशल वास्तव में बहुत अच्छे थे, लेकिन लेंग क्विंक्यू उसे आंख मूंदकर शामिल नहीं करेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि जियो चेन एक लापरवाह जानवर था जिसमें कोई भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं थी, वह सिर्फ घमंडी था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने कभी उसकी सराहना की, वह उस समय अंधी रही होगी। लेंग क्विंक्यू पूरी तरह से जियो चेन का तिरस्कार करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 4455। जियो चेन पूरी तरह से हतप्रभ है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 2233। नहीं, क्विंक्यू, मेरी बात सुनो। जियो चेन खुद को समझाना चाहता था, लेकिन लेंग क्विंक्यू ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने बगल में जियांग चे की ओर देखा, उसकी आवाज माफी से भरी थी। महाप्रबंधक जियांग, मुझे आज के लिए सचमुच खेद है। बैककोट, क्या हमें सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक और समय मिलेगा? वह लिंजियाओ कैपिटल के साथ सहयोग के लिए सहमत होने की कगार पर थी, लेकिन जियो चेन की अचानक उपस्थिति ने उसका मूड खराब कर दिया था। लेंग क्विंक्यू के पास अब वित्तपोषण मामले को उठाने के लिए कोई चेहरा नहीं था। इससे पहले कि जियांग चे जवाब दे सके, 3 काले कपड़े पहने आदमी, जिनके चेहरे पिटाई से जख्मी और सूजे हुए थे, निजी कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिए और जियांग चे से बुरी तरह शिकायत करते हुए दुखी दिख रहे थे। क्या चल रहा है? जियांग चे का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने पूछने का नाटक किया। ये वह था, युवा मास्टर, हम बाहर दरवाजे की रखवाली कर रहे थे और यह आदमी आया और बिना कुछ कहे हमें पीटा। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, यंग मास्टर, और राष्ट्रपति लेंग को निजी कमरे में जाने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। युवा मास्टर, आपको हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। प्रमुख काले कपड़े वाला व्यक्ति रो रहा था, नाकभान सिकोड़ रहा था और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसका अभिनय शानदार था। जैसे ही वह बोला, उसने जियो चेन की ओर इशारा किया, जो लेंग क्विंक्यू के बगल में था। बैककोट, राष्ट्रपति लेंग, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जियांग चे ने जियो चेन की ओर देखा भी नहीं, बल्कि लेंग क्विंक्यू से सवाल करने लगा। उसकी आवाज ठंडी थी, अब उसमें पहले वाली गर्माहट नहीं रही। नहीं, महाप्रबंधक जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस हद तक बढ़ेंगी। लेंग क्विंक्यू अवाक रह गई और उसने जल्दी से खुद को समझाने की कोशिश की। जियो चेन के प्रति उसकी आंतरिक घृणा, ये जानवर और भी मजबूत हो रहा था, मौत के लिए उग्र था। उस बदमाश जियो चेन की हिम्मत कैसे हुई जियांग चे के लोगों पर हमला करने की? कुत्ते को पीटने से पहले आपको मालिक को देखना होगा। ये 3 अंगरक्षक जियांग चे के थे, उन्हें मारना जियांग चे के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था, है ना? इस बिंदु पर सहयोग पर चर्चा करना तो दूर, ये दया होगी यदि जियांग चे ने अपने लांजी समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की। हालांकि लेंजी ग्रुप का बाजार मूल्य दसियों अरबों में था, लेकिन लिंजियाओ कैपिटल की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। इससे भी अधिक, जियांग परिवार जियांग चे के पीछे खड़ा था। यदि उसने जियांग चे को पूरी तरह से नाराज कर दिया, तो पूरे जियांगजू प्रांत या यहाँ तक कि पूरे ड्रैगन देश में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। जियो चेन, वह मूर्ख, शायद जियांग चे की भयानक पहचान को नहीं जानता होगा, लेकिन लिंजियांग शहर के उच्च समाज में एक व्यक्ति के रूप में लेंग क्विंक्यू, जियांग चे की जियांगजू क्राउन प्रिंस के रूप में पहचान को कैसे नहीं जान सकता है? किंक्यू, आप उसे किस लिए समझा रहे हैं?
आपको वित्तपोषण के मुद्दे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जियो चेन तिरस्कारपूर्ण लग रहा था और उसने लिंग क्विंक्यू के स्पष्टीकरण को जबरदस्ती बाधित कर दिया। तुम अपना मुंह बंद करो। लिंग क्विंक्यू इतना क्रोधित थी कि उसके 7 छिद्रों से धुआं निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं। उसने जियो चेन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़। कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी, जिससे पता चल रहा था कि लिंग क्विंक्यू ने कितना बल प्रयोग किया था, इतना गुस्से में कि उसने कसम भी खा ली। यदि कानून ने इस पर रोक नहीं लगाई होती, तो लिंग क्विंक्यू सचमुच चाहती थी कि वह उस निकम्मे जियो चेन को गोली मार देती। वह बेकार था, हमेशा चीजों को गड़बड़ाता था और मृत्यु के कगार पर भी अभी भी जिद्दी था। वह पहले कभी ऐसे बुद्धिहीन मूर्ख की प्रशंसा कैसे कर सकती थी। जियो चेन लिंग क्विंक्यू के थप्पड़ से सीधे स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। जियो चेन को जीवन भावनात्मक मूल्य पर संदेह है जोड़ 3344 तभी कई पुलिस अधिकारी निजी कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिए। जब प्रमुख मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने जियांग चे को देखा तो वह चौंक गए। ये समझने के बाद कि वह कौन है, वह तेजी से उसका स्वागत करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। युवा मास्टर जियांग, मैं वांग म्यू, चेनशी शाखा ब्यूरो की आपराधिक जांच टुकड़ी का कप्तान हूं। हमें यहाँ एक समूह लड़ाई के बारे में जनता से एक रिपोर्ट मिली। क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वह बोल रहा था, वांग म्यू ने जियांग चे की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा, उसका दिल अत्यधिक आशंका से धड़क रहा था। यदि चेनशी में इस स्वामी को कुछ हुआ, तो न केवल उसे बल्कि उसके वरिष्ठ को भी पूरी तरह से पदावनत कर दिया जाएगा। मैं ठीक हूँ। हेलो कॉमरेड, मैं बस लांसी समूह के अध्यक्ष लिंग क्विंक्यू के साथ सहयोग पर चर्चा कर रहा था और तभी इस व्यक्ति ने मेरे अंगरक्षकों को घायल कर दिया और बिना कुछ कहे अंदर घुस आया। जियांग चे ने अपना सिर हिलाया और वांग म्यू को संक्षेप में स्थिति बताई। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो, बस बाकी हम पर छोड़ दो। जियांग चे का जवाब सुनकर वांग म्यू ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और अपने माथे से न के बराबर ठंडा पसीना पोंछा। वह जियो चेन की ओर मुड़ा, उसका लहजा ठंडा था और उसने अपने पीछे के 2 अधीनस्थों को निर्देश दिया। उसे ले जाओ। मामला सरल और स्पष्ट था, एक सामान्य समूह की लड़ाई। ऐसे मामले छोटे या बड़े हो सकते हैं, ये संबंधित पक्षों के रवैये पर निर्भर करता है। वांग म्यू ने गहराई से महसूस किया कि यह उनकी उन्नति के लिए एक अच्छा अवसर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जियांग चे के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। चूंकि मामला जियांग चे से जुड़ा था, इसलिए ये गुस्सेल जीवन भर कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। 2 पुलिस अधिकारियों को हथकड़ी लगाते देख जियो चेन मुक्त होना चाहता था। कई झिझक के बाद भी उन्होंने इस अवास्तविक विचार को छोड़ दिया। ड्रैगन कंट्री में गिरफ्तारी का विरोध करना एक गंभीर अपराध था और वह एक वांछित व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। ये तो बस एक साधारण लड़ाई थी, अधिक से अधिक ये पैसे से तय हो जाएगा और जियो चेन के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए जियो चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके अलावा शीर्ष पर उसके कुछ संबंध भी थे, इसलिए जियो चेन को पूरा भरोसा था कि वह इस बार ठीक हो जाएगा। ले जाए जाने से पहले जियो चेन ने जियांग चे को ठंडी आंखों से देखा, उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। काश वह इस पाखंडी कमीने को मौके पर ही मार सके। अब उसे समझ आने लगा था, ये सब एक पूर्व व्यवस्थित जाल था जो उसे पुलिस स्टेशन में लाने के लिए रचा गया था। नहीं तो 10 मिनट से कम समय में पुलिस कैसे पहुंच जाती। इसके अलावा उन 3 काले पहने पुरुषों में से प्रत्येक के पास मिंग जिन चरण में मध्यस्तर की ताकत थी। भले ही वे उसे हरा नहीं सके, फिर भी उन्हें इतनी बुरी तरह नहीं पीटा जाना चाहिए था। यह स्पष्टतः एक कृत्य था। 18 अच्छी लड़कियों को मत जाने दो, बुरी लड़कियों को मत जाने दो। जियो चेन को 3 पुलिस अधिकारियों द्वारा दूर ले जाने के बाद लिंग क्विंक्यू ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसकी कुछ अनियमित सांसें शांत हो गईं और फिर खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसने जियांग चे की ओर देखा, जो उसके बगल में था, और सावधानी से बोली, महाप्रबंधक जियांग, सहयोग के संबंध में। लिंग क्विंक्यू को अब जियांग चे की अत्यधिक मांगों की परवाह नहीं थी। यदि वह लिंग जियाओ कैपिटल के साथ सहयोग जारी रख सके तो वह बेहद आभारी होगी। मूल रूप से लिंग क्विंक्यू में कुछ आत्मविश्वास था, लेकिन उस कमीने जियो चेन ने इसे बर्बाद कर दिया। उसके बाद उसका आत्मविश्वास गायब हो गया था और अब वह जियांग चे का सामना करने में अविश्वसनीय रूप से असहज थी। चलो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, घायलों को अस्पताल भेजना है। राष्ट्रपति लिंग, क्या आप सहमत नहीं हैं? जियांग चे ने स्पष्ट रूप से बात की, न तो स्पष्ट रूप से इनकार किया और न ही स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की। उसका केवल एक ही अर्थ था, सहयोग संभव था, लेकिन उसकी सौदेबाजी के चिप्स पर्याप्त नहीं थे। बोलने के बाद जियांग चे ज्यादा देर तक नहीं रुका। उन्होंने ली यानरान को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर अपने 3 अंगरक्षकों के साथ चले गए। महाप्रबंधक जियांग, ध्यान रखें। लिंग क्विंक्यू ने जियांग चे के पीछे हटने वाले व्यक्ति को बुलाया। जियांग चे की आकृति गायब होने के बाद वह अपनी सीट पर गिर पड़ी। उसका चेहरा निराशा से भर गया, उसका दिमाग खाली हो गया। राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि इस मामले में अभी भी कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है। हालांकि महाप्रबंधक जियांग सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। यह शायद सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने जो सौदेबाजी की पेशकश की है वह पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि उनका ये रवैया है। लिंग क्विंक्यू की पूरी तरह से निराश उपस्थिति को देखकर लि यानरान उसे सांत्वना देने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सकी। इसमें शामिल लोग अक्सर भ्रमित होते हैं, जबकि दर्शक स्पष्ट रूप से देखते हैं। लिंग क्विंक्यू ने पहले से ही बहुत अधिक शराब पी रखी थी, उसका दिमाग कुछ गड़बड़ा गया था और वह जियो चेन की अपमानजनक हरकतों से गुस्से में आदी हो गई थी, जिससे उसके विचार और भी अराजक हो गए थे। इसीलिए उसने जियांग चे के अनकहे अर्थ को तुरंत नहीं समझा। एक शब्द इंसान को सपने से जगा सकता है। लि यानरान के विश्लेषण को सुनकर लिंग क्विंक्यू के विचार वापस आ गए और वह जोर से सिर हिलाते हुए गंभीरता से विचार करने लगी। यानरान, तुम सही हो। हालांकि इस निवेश मामले को उस बेवकूफ जियो चेन ने बाधित किया था। महाप्रबंधक जियांग ने अभी स्पष्ट रूप से मना नहीं किया, जिसका मतलब है कि बातचीत के लिए अभी भी जगह है। तो आपको क्या लगता है कि महाप्रबंधक जियांग क्या सौदेबाजी करना चाहते हैं? और शेयर, लिंग क्विंक्यू ने अपने सचिव की ओर देखा, उसका उत्तर सुनना चाहा। यह शायद लि यानरान ने स्पष्ट रूप से बात की, अपनी राय व्यक्त नहीं की, बल्कि केवल लिंग क्विंक्यू के शब्दों का पालन किया। दरअसल लि यानरान ये कहना चाहती थी कि जियांग चे को खुद लिंग क्विंक्यू में दिलचस्पी थी। हालांकि ये देखते हुए कि लिंग क्विंक्यू को अब जियांग चे के प्रति एक निश्चित अपराध बोध महसूस हुआ, लि यानरान ने बोलने से परहेज किया, इस डर से कि लिंग क्विंक्यू उस पर विश्वास नहीं करेगी। लिंजियांग शहर के 4 सबसे खूबसूरत राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में लिंग क्विंक्यू व्यापक रूप से प्रसिद्ध थे। उनके अनगिनत प्रशंसक थे, जिनमें प्रमुख परिवारों के वंशज भी शामिल थे।
हालांकि जियांग चे का व्यवहार लगातार विनम्र और सौम्य था और उन्होंने लिन क्विन क्यू में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लियान रान को हमेशा लगता था कि इस व्यक्ति ने उनके शांत और सुरुचिपूर्ण राष्ट्रपति के प्रति गलत इरादे रखे थे। कोई कारण नहीं था, बस एक महिला का अंतर्ज्ञान था। क्या ऐसा है? तो चलिए अब कंपनी में वापस आते हैं, एक नया अनुबंध तैयार करते हैं और फिर व्यक्तिगत रूप से लिंगजियाओ कैपिटल का दौरा करते हैं। हमें महाप्रबंधक जियांग को अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। लिन क्विन ने एक गहरी सांस ली और इस सहयोग वार्ता को बचाने के इरादे से शांति से लियान रान को अपने निर्देश दिए। यूएक्सिन रेस्तरां छोड़ने के बाद जियांग चे ने लिन कियांग को बुलाया और उन्हें चोट मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए 3 घायल अंगरक्षकों को अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और निर्देश दिया। इस कार्ड में 3 मिलियन है, जो इस बार पिटने का आपका मुआवजा है। पासवर्ड 60 है और आप में से प्रत्येक को 10 लाख मिलते हैं। अस्पताल जाओ, चोट मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने में डॉक्टर की मदद लो और फिर कियांग जी, आप जियो चेन पर मुकदमा करने के लिए कंपनी के वकील को ले जाओ। अगर यह आदमी निजी तौर पर समझौता करना चाहता है तो निपटान शुल्क में $1 अरब की मांग करें। अगर वह समझौता करने की योजना नहीं बनाता है तो उसे जेल भेज दें। जियांग चे को पता था कि जियो चेन के पास वर्तमान में 1 अरब RMB है जिसे लूट लिया गया है। यही वह पूंजी थी जिसका उपयोग यह व्यक्ति लांजी समूह को बचाने के लिए करना चाहता था। हालांकि उसके आसपास होने पर जियो चेन के पास वह मौका नहीं होगा। जहां तक ये सवाल है कि क्या 1 अरब का मुआवजा कानूनी था, वह अप्रासंगिक था। लिंगजियाओ कैपिटल के पास एक शीर्ष स्तरीय कानूनी टीम थी और हाथ में चोट मूल्यांकन रिपोर्ट जैसे शक्तिशाली उपकरण के साथ जियो चेन से निपटना आसान होगा। यदि जियो चेन समझौते के लिए सहमत नहीं होता तो वह अपना शेष जीवन जेल में बिताने की उम्मीद कर सकता था। जियो चेन जैसे नायक के बारे में जियांग चे की समझ के आधार पर यह व्यक्ति जीवन भर जेल में सड़ने से संतुष्ट नहीं होगा। अंत में बेहद अनिच्छुक होने पर भी उसे आज्ञाकारी रूप से वह अरब खर्च करना होगा। 1 अरब। जियांग चे के निर्देशों को सुनने के बाद लिन कियांग और 3 अंगरक्षकों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। वे जियांग चे की भूख से कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। हालांकि उन्हें लगा कि जियो चेन शायद इस तरह की अनुचित मांग पर सहमत नहीं होंगे, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस उनके आदेश स्वीकार कर लिए और चले गए। ओह ठीक है, जियांग चे ने उन कुछ लोगों को रोका जो जाने वाले थे और निर्देश देना जारी रखा। अगर जियो चेन समझौते के लिए सहमत हो जाता है तो भी उसे 7 दिनों तक पुलिस स्टेशन में रहना होगा। समझ गया यंग मास्टर। लिन कियांग और अन्य लोगों से अलग होने के बाद जियांग चे कहीं और नहीं गए बल्कि सीधे किंगटिंग माउंटेन विला लौट आए। जियो ली को अभी अभी उसने अपना लिया था और अब वह समय आ गया था जब उसे उसके साथ की जरूरत थी। जियांग चे ने स्वाभाविक रूप से इस सरल सिद्धांत को समझा और वापस जाने और इस बैंगनी बालों वाली छोटी लोली के साथ अधिक समय बिताने की योजना बनाई। लिन क्विन और ली यानारान के लिए कल तक लिन क्विन निश्चित रूप से दस्तक देगा। जियांग चे को जीत का पूरा भरोसा था। उस समय बातचीत की शक्ति उसके हाथों में होगी और क्या वह लिन क्विन को अपनी इच्छानुसार हेरफेर करने में सक्षम नहीं होगा। जहां तक ली यानारान की बात है, जियांग चे के पास भी उसे हेरफेर करने के तरीके थे। भले ही ली यानारान के चरित्र में कुछ खामियां थीं, जियांग चे का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। एक अच्छी लड़की को मत जाने दो, एक बुरी लड़की को मत जाने दो। इसके अलावा ली यानारान का फिगर वास्तव में कामुक था, जिसमें पर्याप्त उभार थे, जो वास्तव में बहुत आकर्षक था। 19 कानून लागू करने में गर्मी है, डंडे में ताकत है। यूएक्सिन रेस्तरां छोड़ने के बाद जियांग चे के निर्देशों का पालन करते हुए लिन कियांग ने एक मेवैक चलाई और 3 घायल अंगरक्षकों को सीधे लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल की ओर ले गए। इस समय वेस्ट सिटी ब्रांच के हिरासत कक्ष में एक मजाक। जियो चेन, हम 24 लिंग पुरुष, उत्पत्ति का स्थान लिनजियांग शहर का स्थानीय निवासी। मैं एक अनाथ हूं, बचपन से ही एक अनाथालय में पला बड़ा हूं। जियो चेन ने पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया। अपने आंतरिक असंतोष के बावजूद उसने इस समय इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसकी पहचान वास्तव में एक जांच का सामना नहीं कर सकी। ये लड़ाई बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन अगर इन पुलिस अधिकारियों ने सुरागों का पालन किया और वुल्फ फैंग मर्सिनरी ग्रुप के नेता के रूप में उसकी पहचान पाई तो वह वास्तव में अपने पूरे जीवन से बाहर नहीं निकल पाएगा। हमें बताओ, तुमने जानबूझकर लोगों को चोट क्यों पहुंचाई? मकसद क्या था? वांग म्यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, उसकी नजर उसके सामने जियो चेन पर थी। अभी अभी लिंगजियाओ कैपिटल के वकील ने पहले ही दौरा किया था, उनके हाथ में 3 चोट मूल्यांकन रिपोर्ट थी। रिपोर्टों से पता चला कि जियो चेन द्वारा पीटे गए 3 काले पहने अंगरक्षकों को कई फ्रैक्चर थे, सभी को ग्रेड 2 की गंभीर चोटों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस सबूत के साथ जियो चेन को भेजना आसान होगा। मैंने जानबूझकर उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने ही सबसे पहले मेरा अपमान किया था। इसके अलावा मैंने अपनी ताकत पर नियंत्रण रखा, यह संभव है कि मैंने उन्हें इतनी बुरी तरह घायल कर दिया। जियो चेन ने दृढ़ विश्वास के साथ बात की, उनके शब्द शक्तिशाली और गूंजने वाले थे। हालांकि उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं था, फिर भी वह पूरी तरह से जानवर नहीं था। दिन के उजाले में वह वास्तव में उन 3 लोगों को पीट कर अधमरा कैसे कर सकता था? कोई जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, इसे अच्छे से देखो। वांग म्यू ने उपहास किया और 3 चोट मूल्यांकन रिपोर्ट सीधे जियो चेन के चेहरे पर फेंक दी। जियो चेन ने करीब से देखा और उसके दिल में तुरंत गुस्सा भड़क उठा, वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। आपकी बहन, ग्रेड 2 गंभीर चोटें। क्या वह अपनी शक्ति का केवल 30% इस्तेमाल करके मिडिल स्टेज में जिन मार्शल आर्टिस्टों को इतनी गंभीर चोटें पहुंचा सकता था, वह इतना शक्तिशाली कब हो गया? निंदा, ये तो जबरदस्त बदनामी है। बदनामी? वे मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं कानूनी सलाह के लिए आवेदन करना चाहता हूं। जियो चेन जोर से चिल्लाया, उसका चेहरा लाल हो गया और गर्दन गुस्से से मोटी हो गई और वह वास्तव में हथकड़ी से मुक्त हो गया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये देखकर वांग म्यू की निगाहें तेज हो गईं और उन्हें तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अपने कार्यक्षेत्र में वह स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्टिस्टों के अस्तित्व के बारे में जानते थे, हालांकि उनका सामना शायद ही कभी हुआ हो। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट कानून तोड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसे कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लेकिन सामान्य साधन इन मार्शल आर्टिस्टों को दबा नहीं सकते थे, इसलिए पुलिस स्टेशन ने बहुत पहले ही उन्हें निशाना बनाने के लिए एक परिपक्व प्रणाली स्थापित कर ली थी। वांग म्यू शांति से कुछ कदम पीछे हट गया और कमरे से बाहर चला गया। जियो चेन को अभी भी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था और वह जोर जोर से चिल्लाता रहा। जब वांग म्यू वापस लौटा तो वह 2 और अधिकारियों को अंदर लाया, फिर चुपचाप बॉडी कैमरा बंद कर दिया और अपने अधीनस्थों को देखा। तीनों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और एक साथ जियो चेन के सिर और चेहरे पर 100,000 वोल्ट के बिजली के डंडे घुमाए। ओह, एक पल में जियो चेन की तीखी और दयनीय चीखें पूछताछ कक्ष में गूंज उठी, लेकिन जल्द ही चुप हो गईं।
जियो चेन को विशेष रूप से मार्शल कलाकारों को रखने के लिए डिजाइन किए गए पूछताछ कक्ष में ले जाने के बाद वांग म्यू ने कुछ तेज थप्पड़ मारे और जियो चेन जल्द ही होश में आ गए। जियो चेन की वर्तमान उपस्थिति को मनहूस बताया जा सकता है। उसके बाल जले हुए थे और खड़े थे, उसका चेहरा कोयले की तरह काला था और उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, जो काफी डरावनी लग रही थी। बच्चे, क्या तुम अब ईमानदारी से बात करने को तैयार हो? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। वांग म्यू ने हाथ में बिजली का डंडा लेकर इशारा करते हुए व्यंग्य किया। हालांकि वे बिना खेती के सिर्फ सामान्य लोग थे, विशेष रूप से निर्मित 100,000 वोल्ट बिजली के डंडों को पकड़ने का मतलब था कि वे जियो चेन से थोड़ा भी नहीं डरते थे। ये पुलिस स्टेशन था, यदि जियो चेन ने वास्तव में कार्रवाई करने का साहस किया तो उसे वश में करने के बहुत सारे तरीके थे। मैं बात करूंगा। जियो चेन वास्तव में डरा हुआ था। इन बेशर्म लोगों ने बिना कुछ कहे उस पर 100,000 वोल्ट बिजली के डंडों का इस्तेमाल किया। क्या उन्होंने सोचा कि वह लोहे का बना था? यहां तक कि एक लौह पुरुष भी इस तरह के व्यवहार का सामना नहीं कर सका। अगर ऐसा कुछ और बार हुआ तो जियो चेन को वास्तव में डर था कि वह आज यहीं मर जाएगा। वह इसे अब देख सकता था, ये लोग उसके सामने स्पष्ट रूप से उससे कबूलनामा छीनना चाहते थे। अब वह बस ईमानदारी से सहयोग कर सकता था, फिर एक वकील और उसके संपर्कों से संपर्क करने का अवसर ढूंढ सकता था। अन्यथा वह वास्तव में कभी भी यहां से नहीं जा सकेगा। मैं लांसी ग्रुप के सीईओ लिंग क्विंग क्यू का अंगरक्षक हूं। मैंने गुप्त रूप से उसका पीछा किया क्योंकि जियो चेन ने लिंग क्विंग क्यू का पीछा करने के बारे में सच्चाई बताई, लेकिन उन्होंने काले रंग के 3 बड़े लोगों को गंभीर हालत में पीटने की बात स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। वह कानून से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं था, वह इसके लिए हार नहीं मानेंगे। एक बार जब उसने स्वीकारोक्ति और दंड स्वीकृति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए तो यह वास्तव में उसके लिए खत्म हो जाएगा। चूंकि आप सच बोलने की योजना नहीं बना रहे हैं तो यहां रुकें और अपने बारे में सोचें। जियो चेन द्वारा प्रदान की गई गवाही एकत्र करने के बाद वांग म्यू ने अपने 2 अधीनस्थों के साथ छोड़ने का कदम उठाया। 1 मिनट रुकिए, मैं एक फोन करना चाहता हूं। वांग म्यू और अन्य लोगों को पीछे हटते हुए देखकर जियो चेन ने तुरंत अपना अनुरोध व्यक्त किया। बेशक, यह आपका अधिकार है। वांग म्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे जियो चेन को फोन लौटा दिया। अपना फोन मिलने के बाद जियो चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपना अनुरोध बताने के लिए एक नंबर डायल किया। यह एक सामान्य मामूली मामला होना चाहिए था, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति जियो चेन की मदद करने को तैयार नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ही परिणाम के साथ लगातार कई कॉल करने के बाद जियो चेन को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। ये स्पष्ट रूप से बहुत छोटा मामला था, तो ये सभी बड़े शॉर्ट प्लेग की तरह उससे क्यों बच रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लिंगजियाओ कैपिटल बॉस की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से भी अधिक चौंका देने वाली थी, जिसके कारण उसके कनेक्शन दूसरे पक्ष को अपमानित करने का साहस नहीं कर सके? इस समय जियो चेन को स्थिति की गंभीरता का पूरी तरह से एहसास हुआ और उसके दिल में बहुत घबराहट पैदा हुई। यदि उसे सचमुच इस तरह भेज दिया गया तो वह जीवन भर बाहर आने के बारे में भूल सकता है। मैं दूसरी पार्टी के साथ समझौता करना चाहता हूं। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए जियो चेन ने धीमी आवाज में कहा। जैसी स्थिति थी, कोई भी उसे जमानत देने को तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल हार स्वीकार कर सकता था। लिंग क्विंग क्यू से कहें कि वह आए और उसे जमानत दें। जियो चेन ने इस पर विचार किया था, लेकिन जब उसने अभी उसे कॉल करने की कोशिश की तो उसने पाया कि लिंग क्विंग क्यू ने उसे पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अन्य मित्रों के लिए वह केवल 7 दिनों के लिए देश में वापस आया था। इस समय के दौरान वह लेंसी ग्रुप में लिंग क्विंग क्यू के इर्द गिर्द घूम रहा था और अनाथालय में भी नहीं लौटा था। उसके अन्य मित्र कहां होंगे? ठीक है, दूसरा पक्ष चिकित्सा मुआवजे में $1 अरब की मांग करता है। यदि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो यह मामला निजी तौर पर सुलझाया जा सकता है। कितना? 1 अरब? वह डकैती क्यों नहीं कर लेता? ये सुनकर जियो चेन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज तुरंत तेज हो गई और वह पूरी तरह से टूट गया। लानत है, अगर उसने खुद स्वर्ग के राजा को भी पीटा होता तो भी चिकित्सा शुल्क में 1 अरब का खर्च नहीं होता। इसके अलावा जियांग चे स्पष्ट रूप से उससे जबरन वसूली कर रहा था। क्या ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले थे? अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत, ये बिल्कुल मिलीभगत। 20 जियो चेन इतना गुस्से में था कि उसने खून की उल्टी की और जियोगी को चिढ़ाया। आप लोग अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मिलीभगत कर रहे हैं। जियो चेन गुस्से से भर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसने अपने दांत पीस लिए, उसके काले चेहरे पर एक हल्की लाली दिखाई दे रही थी। वह क्रोध से अधमरा हो गया था। ये दुनिया सचमुच अंधकार में है। क्या बिना शक्ति या प्रभाव के उसे उस बदमाश जियांग चे को उसे धमकाने देना होगा? कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। अन्यथा बॉडी कैमरे की बैटरी फिर खत्म हो जाएगी। वांग म्यू के पीछे एक पुलिस अधिकारी ने चेतावनी के रूप में अपने हाथ में बिजली का डंडा उठाते हुए उदासीनता से कहा। उन्होंने पहले जियो चेन जैसे कई उपद्रवियों को देखा था और स्वाभाविक रूप से उनके पास उनसे निपटने का एक निर्धारित तरीका था। बैककोट किसी सरकारी अधिकारी का मौखिक अपमान करने से अपराध बढ़ जाता है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने भी उचित समय पर अपनी बात रखी। एक वाक्य ने जियो चेन को तुरंत चुप करा दिया, भले ही वह इतना गुस्से में था कि खून की उल्टी करना चाहता था। परंतु परिस्थिति उसके विपरीत थी। अपने अत्यधिक क्रोध के बावजूद उसके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पहले ही एक बार 10,000 वोल्ट की पुलिस की लाठी का अनुभव कर चुका था और दोबारा इसे आजमाना नहीं चाहता था। मैं कानूनी परामर्श के लिए आवेदन करना चाहता हूं। एक गहरी सांस लेते हुए, अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए जियो चेन ने गहरी आवाज में कहा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या वह जियांग चे को चिकित्सा व्यय के लिए 1 अरब का भुगतान करेगा? ये कैसे संभव हो सकता है? भले ही उसने वह सारा 1 अरब पानी में फेंक दिया हो, वह उस बदमाश जियांग चे को कभी नहीं देगा। अब तक जियो चेन को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि यह सब स्पष्ट रूप से उस बदमाश जियांग चे द्वारा पहले से ही उसे यहाँ लाने के उद्देश्य से बिछाया गया जाल था। जियो चेन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे वकील उसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। जब तक पैसा पर्याप्त था, बहुत सारे लोग ऐसा करने के इच्छुक थे। बेशक, यह आपका अधिकार है। किंगटिंग माउंटेन विला में लौटने और कार पार्क करने के बाद जियांग चे के दिमाग में सिस्टम संकेतों की एक श्रृंखला सुनाई दी। इस बार भेजे जाने के बाद जियो चेन ने जियांग चे को पूरे 30,000 इमोशन पॉइंट का योगदान दिया। इससे पता चलता है कि वह आदमी अभी कितना गुस्से में था। भारी भरकम 1 अरब मुआवजे का सामना करते हुए जियो चेन स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन जियांग चे बिल्कुल भी घबराया नहीं था। जियो चेन को आज्ञाकारी बनाने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे। जियो चेन के हाथों से 1 अरब RMB का घोटाला करना योजना का पहला कदम था। जब जियो चेन स्टेशन से बाहर आया तो असली शो शुरू हो गया। मैं 10 निरंतर ड्रॉ लगातार 10 ड्रॉ से केवल 50,000 भावनात्मक अंक दूर हूं। मुझे अभी भी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है।
दिन भर के अपने लाभ की जांच करने के बाद जियान चे ने बहुत अच्छा महसूस करते हुए संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और सीधे अपने दादाजी को फोन किया। जियान परिवार में उनके अंतिम अलगाव के बाद बूढ़े व्यक्ति के पास एक जरूरी मामला था और वह पहले ही शाही राजधानी में लौट आया था। अब जब उसे किसी चीज में बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत थी तो जियान चे स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। व्यस्त टोन की अवधि के बाद कॉल तुरंत कनेक्ट हुई और एक मजबूत गूंजती आवाज आई। डॉट 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 हेलो डॉट 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 मेरे प्यारे पोते, तुम्हारे पास अपने दादाजी को बुलाने का समय क्यों है? डॉट 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 इसे थूक दो डॉट 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 तुम्हारे दादाजी अभी व्यस्त हैं। जियान जियांगो ने जियान चे के साथ बिल्कुल भी विनम्र न होते हुए स्पष्ट रूप से बात की। जियान चे पहले से ही इसका आदी था, ये जानते हुए कि बूढ़े व्यक्ति का समय कीमती था, इसलिए उसने देरी नहीं की और सीधे अपने विचार बता दिए। दादाजी, हमारे परिवार का विदेशों में कितना प्रभाव है? जियोजो देश में अग्रणी समूह के रूप में जिनकियोन समूह की दुनिया भर में कई शाखा कंपनियां स्थापित थीं जिन्हें जियान चे स्वाभाविक रूप से जानते थे, लेकिन वह इस बात को लेकर कुछ हद तक अनिश्चित थे कि जियान परिवार का विदेशों में कितना प्रभाव है। डॉट डॉट आप ऐसा क्यों पूछते हैं? फोन के दूसरे छोर पर एक पल की शांति थी और फिर जियान जियांगो की कुछ झिझक भरी आवाज आई। कुछ नहीं, बस जियो चेन नाम के एक लड़के ने मुझे उकसाया। वह अफ्रीका में ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप नामक भाड़े के समूह का नेता है। आपका पोता इस ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप को खत्म करने के लिए परिवार की शक्ति का उपयोग करना चाहता है, यही कारण है कि मैंने पूछा। जियान चे ने कुछ भी नहीं छिपाया और जियो चेन द्वारा विदेश में किए गए सभी सड़े गले कामों को सीधे उगल दिया। ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप ने अफ्रीका में सभी प्रकार के बुरे काम किए और इसमें सभी भाड़े के सैनिक विभिन्न देशों के हताश लोग थे, बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। जियान चे पर इस समूह के लोगों को मारने का जरा भी मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं होगा। हालांकि विदेशों में जियान परिवार का प्रभाव जियोजो देश जितना मजबूत नहीं है, फिर भी एक छोटे भाड़े के समूह को कुचलने में कोई समस्या नहीं है। डॉट डॉट इस मामले के लिए बस मेरी खबर की प्रतीक्षा करें। डॉट 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 क्या कुछ और है? यदि नहीं तो मैं फोन रख रहा हूं। बैककोट ओह ठीक है दादाजी, मुझे जियो चेन की फाइल की एक प्रति भेजना याद रखें। डॉट 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 समझ गया, मैं किसी से इसे आप तक पहुंचाने को कहूंगा। जियान जियांगो ने जवाब दिया और फिर सीधे फोन काट दिया। जियो चेन, ओह जियो चेन, क्या आप उस बड़े उपहार को पाने के लिए तैयार हैं जो मैं आपको भेज रहा हूं? जियान चे ने अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस की और फिर कियांग जी को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। आज रात जियो चेन के अंदर जाने के बाद उसके लिए तलवारबाजी के कुछ उस्तादों की व्यवस्था करना याद रखें ताकि वह सीधे कठिनाई से मिलने की भावना का अनुभव कर सके। चिंता मत करो युवा मास्टर, मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि जियो चेन के लिए एक अविस्मरणीय रात हो। व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद जियान चे सीधे विला की ओर चला गया। जियो ली को लिविंग रूम या बेडरूम में न देखकर उसने एक नौकरानी से पूछा और पता चला कि छोटी लोली पिछवाड़े में खेती कर रही थी। जियान चे ने संकोच नहीं किया और जल्द ही बगीचे में आ गया। सूरज डूब रहा था, धुंधलका गहरा रहा था और सूर्यास्त की धीमी किरणें नीचे गिर रही थी, पृथ्वी को रोशन कर रही थी, झिलमिलाता हुआ आभामंडल बिखेर रही थी। जियो ली एक बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहने हुए, उसके काले बाल हवा में लहराते हुए, एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बिना किसी निशान के बर्फ पर चलने के विभिन्न फुटवर्क सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक अभ्यास कर रही थी। डूबते सूरज के नीचे जियो ली की सुंदर आकृति नाचती हुई तितली की तरह थी। उसकी चाल तरल और सुंदर थी, एक सांस में पूरी हुई, बेहद सुंदर, जिससे देखने वालों को आनंदमय महसूस हो रहा था। जियान चे ने उसे परेशान करने के लिए बात नहीं की, केवल चुपचाप देखती रही। अपनी खेती समाप्त करने के बाद जियो ली ने अपने कदम रोक दिए और अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो उसे जियान चे की उपस्थिति का पता चला। बैंगनी रंग के कपड़े पहने छोटी लोली की आंखों में स्पष्ट रोशनी का एक संकेत चमक उठा और वह जियान चे के सामने खड़े होने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने लगी। भले ही उसका व्यक्तित्व ठंडा था, फिर भी वह एक इंसान थी। कल रात जो हुआ उसके बाद जियो ली को अब जियान चे के प्रति एक अकथनीय लगाव महसूस हुआ। डॉट 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 आपकी खेती कैसी चल रही है? क्या ये चिकना है? जियो ली ने धीरे से अपना सिर हिलाया। बिना किसी निशान के बर्फ पर चलना एक शीर्ष स्तरीय हल्कापन कौशल के रूप में स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे आसानी से रातों रात महारत हासिल किया जा सके। यहां तक कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद दोपहर तक अभ्यास करने के बाद उसने केवल कुछ सतही ज्ञान ही हासिल किया था और वह परिचयात्मक चरण तक भी नहीं पहुंची थी। साधना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाती है, आपको काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। जियो ली का हृदय तरंगित हो गया। भावना बिंदु जोड़ 3344 अपने मन में सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनकर जियान चे हल्के से मुस्कुराए। इस शांत और उदासीन भावनाहीन लड़की को छेड़ने से जियान चे को हमेशा बहुत मजा आता था, उसे यह बहुत मनोरंजक लगा। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं और खाना खाते हैं। डॉट 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 21 सैनिकों का राजा पराजित हुआ। रात के खाने के बाद जियान चे ने बैंगनी रंग की पोशाक पहने लिटिल लोली को राजकुमारी की पोशाक में ले लिया और सीधे ऊपर के कमरे में चली गई। जियान चे की बाहों में पकड़े हुए जियो ली की अभिव्यक्ति शून्य थी, जैसे कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी थोड़ी कांपती पलकें उसकी आंतरिक घबराहट को प्रकट कर रही थीं। हॉल में जियान चे और जियो ली की पीछे हटी आकृतियों को देखकर नौकरानियां आपस में कानाफूसी और बातचीत करने लगीं। वाह, क्या यंग मास्टर फिर से जियो ली पर फिदा होने जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर की युद्ध क्षमता कैसी है और क्या मिस जियो ली इसे संभाल सकती हैं। ये वास्तव में ईर्ष्या योग्य है, यदि केवल यंग मास्टर ही मुझ पर इतना स्नेह कर सके। बन्नी कान वाली वर्दी में एक नौकरानी की आंखें प्यार भरी थीं, वह मूर्खतापूर्ण ढंग से सीढ़ियों की ओर देख रही थी। डॉट 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 जबकि जियान चे एक अद्भुत रात का अनुभव कर रहा था, जियो चेन भी एक ऐसी रात बिता रहा था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि जियो चेन ने निजी समझौते से इनकार कर दिया था, उनके द्वारा नियुक्त वकील लिंग जियाओ कैपिटल की कानूनी टीम के साथ जमकर बहस कर रहे थे। मामला सुलझने से पहले जियो चेन स्टेशन नहीं छोड़ सका, क्योंकि इसे एक आपराधिक मामले के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जियो चेन को सीधे हिरासत केंद्र की कोठरी में हिरासत में लिया गया था। 0077 अब से तुम यहीं रहोगे, किसी के साथ विवाद में मत पड़ो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। एक जेल गार्ड जियो चेन को सेल नंबर 3 में ले गया, कुछ चेतावनी दी और फिर जल्दी से मुड़कर चला गया। जियो चेन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसे मिलने वाली दैनिक आवश्यकताएं पकड़ ली और बेजान होकर एक खाली चारपाई पर चला गया, चुपचाप बिस्तर पर अचंभित होकर बैठ गया। छोटे भाई नमस्ते, क्या आप मुझे जानने में रुचि रखते हैं? अपनी गोरी और कोमल त्वचा के साथ जियो चेन को प्रवेश करते देख एक मोटा आदमी निकल गया, उसकी आंखें चमक उठी और वह विनम्रता से बोला, सक्रिय रूप से जियो चेन का अभिवादन किया। रुचि नहीं है, मुझसे दूर रहो। उस मोटे आदमी की कर्कश आवाज सुनकर जियो चेन को इतनी घृणा हुई कि उसने अपना रात का खाना लगभग फेंक दिया, उसका चेहरा घृणा से भर गया।
विदेश में वर्षों बिताने के बाद जियो चेन स्वाभाविक रूप से तलवार मास्टर प्रकार के लोगों के लिए अजनबी नहीं था। आखिरकार पहले भी जब वह अफ्रीका में था तो ऐसे लोगों ने उसे प्रपोज किया था। इसलिए उस मोटे आदमी पर पहली नजर में उसके प्रभावित आचरण को देखकर जियो चेन उसकी पहचान के बारे में 100% निश्चित था। इस समय जियो चेन को बिना आंसुओं के रोने का मन हुआ। एक साजिश, जरूर कोई साजिश होगी। यदि वह हरामी जियांग चे पर्दे के पीछे से तार नहीं खींच रहा होता तो जियो चेन को विश्वास नहीं होता कि वह संयोगवश मास्टर्स के एक समूह के साथ बंद हो जाएगा। हालांकि अन्य 5 सीधे तौर पर बात करने के लिए उसके पास नहीं आए, लेकिन उनकी आंखें बेहद परेशान करने वाली थीं। मिंगजिन चरण के अंत में एक मार्शल कलाकार के रूप में जियो चेन के पास गहरी समझ थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही इन चीजों पर ध्यान दिया था। जियांग चे के बारे में सोचते हुए जियो चेन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी छाती फूल गई और उसे लगा जैसे वह विस्फोट करने वाला है। उसने कसम खाई कि अगर वह यहां से निकल सका तो वह निश्चित रूप से उस दुष्ट को काट डालेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसने उसे फंसाया था और धीमी गति से मौत के घाट उतार दिया था। छोटे भाई, इतना ठंडा मत बनो, यह एक लंबी रात है और हम वैसे भी सो नहीं सकते हैं, तो क्या अच्छा रहेगा कि हम अच्छी बातचीत करें। वह हट्टा कट्टा आदमी जियो चेन की अस्वीकृति से नाराज नहीं था, इसके बजाय वह और भी अधिक उत्साही हो गया। जियो चेन तक पहुंचा और उसे थपथपाया। तुम विकृत हो, दफा हो जाओ। जियो चेन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उस मोटे आदमी के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। हालांकि बेहद गुस्से में जियो चेन ने फिर भी अपने हाथ की ताकत को नियंत्रित किया। अन्यथा मिंगजिन के अंतिम चरण में उसकी ताकत के साथ एक थप्पड़ ने उस मोटे आदमी को बहुत पहले ही मार डाला होता। अगर उसने यहाँ किसी की हत्या कर दी तो अपार संबंधों के बावजूद भी वह बाहर नहीं निकल पाएगा और जियो चेन इतना मूर्ख नहीं था। तुमने वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत की। अरे लड़के, तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। भाइयों, चलो इसे अच्छा सबक सिखाओ। जियो चेन के थप्पड़ से वह मोटा आदमी स्तब्ध रह गया। होश में आने के बाद उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी और उसने शेष 5 लोगों को जियो चेन पर हमला करने का इशारा किया। जियो चेन की आंखों में तिरस्कार का भाव झलक गया, उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। ऐसे सामान्य लोगों के साथ व्यवहार करते समय वह स्वाभाविक रूप से सहज और पूरी तरह से शांत थे। उसके भड़के हुए गुस्से को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और ये लोग इतने असंवेदनशील थे, इसलिए जियो चेन को स्वाभाविक रूप से उनकी हड्डियों को ढीला करने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। 6 हटे कट्टे आदमी तुरंत जियो चेन के साथ विवाद में पड़ गए, लेकिन वे जियो चेन के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे। उन्हें इतनी तेजी से पीटा गया कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। वे जमीन पर लेट गए और दया की भीख मांगने लगे। दादाजी, हमें मारना बंद करो। वो भाई, मैं गलत था। भले ही हटे कट्टे लोगों ने रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी थी, जियो चेन फिर भी नहीं रुका। उसने बेतहाशा उनके चेहरे पर प्रहार किया। दयनीय चीखों ने जल्द ही गश्त कर रहे सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। डंडे थामे 2 सुरक्षा गार्ड जोर जोर से चिल्लाते हुए तेजी से अंदर दाखिल हुए। हर कोई रुको। हालांकि जियो चेन बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की और 2 सुरक्षा गार्डों की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसे अपने गुस्से के लिए एक रास्ता मिल गया था और उसका दिल अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, तो जियो चेन आसानी से कैसे रोक सकता था। वैसे भी वह पहले ही उन्हें मार चुका था, तो क्या हुआ अगर उसने उन्हें कुछ और बार मारा। इस स्थिति को देखकर 2 सुरक्षा गार्डों ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी कमर से 100,000 वोल्ट के डंडे निकाले और जियो चेन पर हमला कर दिया। जब जियो चेन को लाया गया तो वांग म्यू ने उन्हें पहले ही एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जियो चेन की पहचान के बारे में बता दिया था। इस उपद्रवी से निपटने के लिए वे हमेशा अपने साथ 100,000 वोल्ट के सुपर बैटन रखते थे। ओह, उस आत्मा भेदी दर्द को फिर से महसूस करते हुए जियो चेन ने एक दुखद विलाप किया। उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं और वह तुरंत सीधे जमीन पर गिर गया। उपद्रवी जियो चेन से निपटने के बाद दोनों सुरक्षा गार्डों ने जमीन पर पड़े हटे कट्टे लोगों को देखा और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, आप सब कैसे हैं? क्या आप इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? नहीं, बस कुछ सती घाव। अग्रणी हटे कट्टे आदमी ने तेजी से अपना हाथ लहराया। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। वह सूक्ष्म रूप से उत्साहित था। उसकी आंखें जल रही थी जब उसने बेहोश जियो चेन को देखा, जो उसे अंदर तक नफरत कर रहा था। इस आदमी ने उसे इतना अपमानित किया था। अब जब वह अंततः बेहोश हो गया था तो स्वाभाविक रूप से उसे अपना बदला लेना था। इसलिए अपने दर्द और पीड़ा के बावजूद उन्होंने फिर भी 2 सुरक्षा गार्डों के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। आप कैसे हैं? फिर दोनों सुरक्षा गार्डों ने शेष कुछ की ओर देखा और वही उत्तर प्राप्त किया, बॉस, हम सब ठीक हैं। हाँ, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे सभी अपने बॉस के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे। आखिरकार किसी ने उन्हें पहले विशेष रूप से यहाँ जियो चेन नाम के इस व्यक्ति की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया था। यह अच्छा है, उसे उसकी चारपाई तक ले जाने में मदद करो और परेशानी पैदा मत करो। दोनों सुरक्षा गार्डों ने कुछ निर्देश दिए और फिर अपनी गश्त जारी रखते हुए जाने लगे। एक मार्शल कलाकार के रूप में जियो चेन की पहचान जानने के बाद उन्हें उसके शरीर को कुछ भी होने की चिंता नहीं थी। आखिरकार मार्शल कलाकार पहले भी यहाँ आ चुके हैं और उनके पास पहले से ही उनसे निपटने का प्रासंगिक अनुभव था, ये जानते हुए कि इन मार्शल कलाकारों की चमड़ी मोटी होती है और वे आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। सुरक्षा गार्डों के जाने के बाद उस मोटे आदमी ने अपने अधीनस्थों को जियो चेन को बिस्तर पर रखने का निर्देश दिया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। मैं पहले जाऊंगा, तुम लोग लाइन में लग जाओ। 22 यदि उसे संसार का अनुभव न हो तो उसे संसार की समृद्धि दिखाने ले जाओ। अगले दिन सुबह चिलचिलाती धूप खिड़की से जेल की कोठरी में चमक रही थी। जियो चेन दीवार के सहारे झुक गया, चकित हो गया। उसकी आंखें खाली और फोकसहीन थीं। उसकी आंखों की सामान्य जीवन चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी, मानो उसके जीवन के सारे रंग उड़ गए हों। पिछली रात के अविस्मरणीय अनुभव को याद करते हुए जियो चेन ने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया। उसका चेहरा काफी बदल गया। वह जियो चेन, वुल्फैंग मर्सिनरी ग्रुप का प्रतिष्ठित नेता, वास्तव में 6 हटे कट्टे आदमी थे। यदि दूसरों को उसके गौरवशाली कार्यों के बारे में पता चल जाता तो उसे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए किस मुंह का सामना करना पड़ता। यदि उसके शत्रुओं को इस स्थिति का पता होता तो क्या वे हंसते हंसते मर नहीं जाते। हालांकि आज सुबह उठने के बाद उसने उन लोगों को फिर से सख्ती से सबक सिखाया था और पहले ही सेल बदल चुका था। हालांकि उन 6 हटे कट्टे आदमियों द्वारा किया गया अपमान इतनी आसानी से कैसे मिटाया जा सकता था। जियांग चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये याद करते हुए कि उसका सारा अपमान जियांग चे द्वारा किया गया था, जियो चेन इतना क्रोधित था कि उसके माथे की नसें उभर आईं और वह जोर से दहाड़ने लगा। जियो चेन ने कसम खाई कि इस जगह को छोड़ने के बाद उसे निश्चित रूप से जियांग चे के खिलाफ गंभीर रूप से जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। वह जियांग चे को व्यक्तिगत रूप से अपने दर्द का अनुभव कराएगा। जब तक उसने जियांग चे को 1000 टुकड़ों में नहीं काट दिया, उसकी नफरत शांत नहीं होगी। आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं?
डॉट डॉट डॉट। सेल में कोई तेज आवाज नहीं। क्या आप एक और पिटाई चाहते हैं? जब जियो चेन नपुंसक क्रोध में भड़क रहा था, एक सुरक्षा गार्ड ने सेल का दरवाजा खोला और 6 और हटे कट्टे लोगों को अंदर लाया। उन्होंने जियो चेन पर नजर डाली और उसे कड़ी फटकार लगाई। डॉट डॉट डॉट। हम्फ। डॉट डॉट डॉट। समझ गया। जियो चेन ने अपनी लगभग फूटती आंतरिक उथल पुथल को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। सहो, मैं सहूंगा। धैर्य का एक क्षण शांति लाता है। एक कदम पीछे हटने से क्षितिज का विस्तार होता है। अपने आप को सख्त इशारा करते हुए कि वह कोई कदम नहीं उठा सकता, जियो चेन धीरे धीरे शांत हो गया। अब से ये आपके नए सेलमेट होंगे। अच्छे से रहो। यदि कोई और लड़ाई छिड़ गई तो आप परिणाम सहन नहीं कर पाएंगे। जियो चेन के विनम्र रवैये से सुरक्षा गार्ड बहुत संतुष्ट था। उसे चेतावनी देने के बाद वह मुड़ा और गश्त पर चला गया। जियो चेन। किसी कारण से जियो चेन को हमेशा एक अशुभ पूर्वाभास होता था, क्योंकि जिस तरह से इन नए लोगों ने उसे देखा वह लगभग पिछले 6 के समान था। डॉट 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 डॉट। किंगटिंग माउंटेन विला की दूसरी मंजिल पर एक शयन कक्ष के अंदर। जागने के बाद जियांग चे जियोजी को फिर से बाथरूम में ले गया और 2.5 घंटे तक गर्म स्नान किया। दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ था कि वे दोनों पूरी तरह से तैयार हो गए थे और पहली मंजिल पर मुख्य हॉल में दिखाई दिए। इस समय जियोजी दीप्तिमान थी। उसकी भौहों में आकर्षण और शीतलता का संकेत था। उसका छोटा चेहरा अभी भी बर्फीला ठंडा था, लेकिन जियांग चे को देखते समय उसकी आंखों में अनजाने में कोमलता का स्पर्श प्रकट हो जाता था। अपने सामने छोटी लोली को देखकर जियांग चे भी भावना से भर गया। सचमुच एक निश्चित दार्शनिक सही था। एक महिला के दिल का सबसे करीबी रास्ता है। जियोली मूल रूप से एक भावनाहीन, बेहद ठंडी और उदासीन लड़की थी, लेकिन इन 2 दिनों के अनुभवों के बाद उसके व्यक्तित्व में चुपचाप कुछ सूक्ष्म परिवर्तन आ गए थे। ये बहुत अच्छा संकेत था। जियांग चे का दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह लगातार दिन रात जियोली के प्रति गहन और भावुक प्रेम व्यक्त करता रहेगा, वह एक दिन इस हिमखंड को पूरी तरह से पिघलाने में सक्षम होगा। इसके अलावा जियोली के निरंतर अभिव्यक्तिहीन आचरण ने कुछ क्षणों में जियांग चे के लिए एक अकथनीय आकर्षण भी पैदा किया, जो उसके दिल को बहुत उत्तेजित करता था। लिटिल यी, क्या तुम मेरे साथ टहलने के लिए बाहर जाना चाहोगी? जियांग चे ने आगे बढ़कर जियोली के बैंगनी बालों की एक लट को घुमाया और मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। यदि उसने दुनिया का अनुभव नहीं किया है तो उसे उसकी सारी भव्यता दिखाने ले जाएं। यदि वह बहुत कष्ट झेल चुकी है तो उसे हिंडोले की सवारी के लिए ले जाएं। बैंगनी रंग के कपड़े पहने इस छोटी लोली का दिल पूरी तरह से जीतने के लिए गर्मजोशी भरा साथ अभी भी बहुत जरूरी था। हालांकि जियोली उसके प्रति 100% वफादार था। यह एक अधीनस्थ से लेकर एक मालिक तक की बिना शर्त आज्ञाकारिता थी। इसमें कुछ रोमांटिक भावनाएं मिश्रित हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ज्यादा नहीं। जियांग चे के विचार में हालांकि जियोली बहुत कुछ कर चुकी थी, लेकिन उसने दुनिया का गहराई से अनुभव नहीं किया था। उसे विश्व का वैभव और हिंडोला दोनों चाहिए थे। यद्यपि जियोली, जो एक हत्यारे की पृष्ठभूमि से आती थी, उसके पास मास्टर स्तरीय हत्या तकनीकें थीं, वह विभिन्न युद्ध कौशलों में कुशल थी और उसने अनगिनत जीवन मृत्यु संकटों और कई कठिनाइयों का अनुभव किया था। उसका जीवन मिशनों के अलावा कुछ नहीं था और उसे कभी भी दुनिया को सही मायने में देखने का मौका नहीं मिला था। वह वहीं खड़ी थी, फिर भी सांसारिक दुनिया से अलग लग रही थी। ये सुनकर जियोली की आंखों में हलचल का संकेत चमक गया और उसने सहमति जताते हुए धीरे से सिर हिलाया। वह हमेशा जियांग चे की आज्ञाओं का 100% पालन करती थी। चूंकि जियांग चे उसे खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था, जियोली स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। इन वर्षों में उसके पदचिह्नों ने दुनिया को कवर किया था, लेकिन केवल गुजरने के लिए। वह कभी किसी के लिए या किसी चीज के लिए नहीं रुकी थी। अब जब वह सफलतापूर्वक संगठन छोड़ चुकी थी, जियोली भी बदलाव लाने की कोशिश करना चाहती थी। डॉट डॉट डॉट। उस स्थिति में चलो चलें। जियांग चे ने जियोली का पतला हाथ थाम लिया और नौकरानियों के एक समूह से घिरा हुआ विला छोड़ दिया। गराज में पहुंचने पर जियांग चे ने एक कोएनिग्सेग चलाया, जो जियोली को किंगटिंग माउंटेन विला से सीधे दूर ले गया और लिनजियांग शहर के केंद्र की ओर चला गया। जियांग चे के चले जाने के बाद कियांगजी ने काले कपड़ों में 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे लोगों का नेतृत्व किया। 5 में बैग चलाते हुए बहुत पीछे चल रहे थे। कोएनिग्सेग राजमार्ग पर तेज गति से चला और जहां भी वह गुजरी, अन्य कारों ने रास्ता दे दिया। यात्रा सुचारू और निर्बाध थी। लगभग 1 घंटे के बाद जियांग चे जियोली को लिनजियांग शहर के सबसे शानदार शॉपिंग मॉल जिंगयुन बिल्डिंग में ले आया। जिंगयुन बिल्डिंग भी जिनकियोन समूह के तहत संपत्तियों में से एक थी और ये लिनजियांग शहर की सबसे शानदार इमारत थी। यहाँ लगभग सभी प्रकार की विलासिता की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। आमतौर पर लड़कियों को खूबसूरत ड्रेस से कोई परहेज नहीं होता। चूंकि वह जियोली को सैर के लिए ले जा रहा था, इसलिए कपड़ों की खरीदारी स्वाभाविक रूप से एक अनिवार्य हिस्सा थी। इमारत में बड़ी संख्या में ग्राहकों के आने जाने वाले लोगों की हलचल थी। जियोली इस जीवंत और समृद्ध माहौल के लिए थोड़ा अनभ्यस्त लग रही थी और उसने अवचेतन रूप से जियांग चे के बड़े हाथ को पकड़ने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ाया। जियांग चे ने जियोली के ज़ैद हाथ को कसकर पकड़ लिया, उंगलियां आपस में मिला लीं और उसे छठी मंजिल पर कपड़े अनुभाग की ओर ले गया। छठी मंजिल पर पहुंचने पर जियांग चे एक उच्च श्रेणी की महिलाओं के कपड़ों की दुकान में आए और मुस्कुराते हुए कहा, डॉट डॉट डॉट। देखें कि क्या इन कपड़ों में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद हो। इसके साथ ही जियांग चे ने कुछ ही दूरी पर मौजूद एक महिला सेल्स असिस्टेंट की ओर हाथ हिलाया। जियांग चे के हाव भाव को देखकर महिला बिक्री सहायक तेजी से वहां पहुंची और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। डॉट डॉट डॉट। युवा मास्टर। जिंगयुन बिल्डिंग मूल रूप से जिनकियोन समूह के तहत कई संपत्तियों में से एक थी। जब वे पहली बार शामिल हुए और प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो पहला पाठ यंग मास्टर जियांग चे की सभी रुचियों और शौक से खुद को परिचित करना था, ताकि जब वह कभी कभार जिंगयुन बिल्डिंग का दौरा करें तो वे उसे अत्यंत सौम्य सेवा प्रदान कर सकें। अतीत में जियांग चे ने कई बार अन्य महिलाओं को भी कपड़े खरीदने के लिए यहां लाया था, इसलिए ये बिक्री सहायक जियांग चे से बहुत परिचित थे। 3 साल तक कुत्ते को चाटने के बाद देवी उस दुष्ट लड़के की बाहों में आ गई। डॉट डॉट डॉट। उसे कुछ उपयुक्त पोशाकें चुनने में मदद करें। जियांग चे ने संकेत के रूप में अपने बगल में जियोली की ओर इशारा किया। डॉट डॉट डॉट। ठीक है यंग मास्टर। डॉट डॉट डॉट। ये युवा महिला, कृपया इस ओर आएं। बिक्री सहायक ने मीठी मुस्कान दी, जियोली को ईर्ष्या से देखा और फिर उसे कुछ ही दूरी पर स्थित कपड़ों के अनुभाग की ओर ले गई। जाने से पहले जियोली ने जियांग चे की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कुछ कहते हुए प्रतीत हुआ। चिंता मत करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जियांग चे ने जियोली की आंखों का मतलब समझा, हाथ बढ़ाया और लिटिल लोली के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला। उसने शांत और अलग थलग हत्यारे लिटिल लोली से इस तरह का पक्ष लेने की उम्मीद नहीं की थी। वह सचमुच मनमोहक थी। जियांग चे का आश्वासन प्राप्त करने के बाद जियोली ने अंततः बिक्री सहायक की गति का अनुसरण किया और कुछ ही दूरी पर स्थित वस्त्र अनुभाग की ओर चला गया।
जियो ली के जाने के बाद जियांग चे ने कई महिलाओं को अस्वीकार कर दिया जो उससे चैट करने और उसके वीचैट के बारे में पूछने आई थी। फिर उसने चुपचाप अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे ही जियांग चे की रुचि कम हो रही थी और वह अपनी नजरें हटाने ही वाला था, उसका ध्यान कुछ ही दूरी पर एक दृश्य ने खींचा। लिन मिंग, चलो ब्रेकअप करें। चेहरे पर भारी मेकअप के साथ एक खूबसूरत महिला अरमानी सूट पहने एक आदमी की बाहों में खुशी से झुक गई और कुछ ही दूरी पर पीले रंग की वर्दी में एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ संबंध तोड़ लिया। यू क्यों? कृपया ऐसा न करें। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। लियू के मुंह से ऐसे ठंडे और कटु शब्द सुनकर लिन मिंग कुछ हद तक अवाक रह गए और रिश्ते को बचाने की कोशिश करने लगे। लिन मिंग एक गरीब परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लिनजियांग विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में तीसरे वर्ष का एक साधारण छात्र था। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद उसे लियू, जो उसी कक्षा में थी, के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई और उसने उसका उत्साहपूर्वक पीछा करना शुरू कर दिया। वह 3 साल तक एक साधारण आदमी रहा और आखिरकार उस देवी को जीतने में कामयाब रहा जिसकी वह प्रशंसा करता था। फिर भी इससे पहले कि वह उसका हाथ पकड़ता, देवी मुड़ गई और खुद को किसी और की बाहों में फेंक दिया। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? भले ही उनका ब्रेकअप हो जाए, कम से कम पहले उसे इसका अनुभव तो लेने दो, कमीने। अन्यथा पिछले 3 वर्षों में उनके सभी प्रयास क्या मायने रखेंगे? क्यों? क्या आप मुझे वह खुशी दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? मुझे एलवी और चैनल बैग चाहिए, क्या आप उन्हें खरीद सकते हैं? क्या आप मुझे नया आईफोन 16 प्रो मैक्स दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? आप मुझे इनमें से कुछ भी नहीं दे सकते तो मुझे आपके साथ क्यों रहना चाहिए? लियू ने मजाकिया अंदाज में बात की, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी। जैसे ही वह बोली, लियू की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और वह अरमानी अनुकूल व्यक्ति की बाहों में कोमलता से समा गई। उसकी आंखें स्नेह से भरी थी, उसकी आवाज मधुर और नाजुक थी। केवल यंग मास्टर सन ही मुझे वह दे सकता है जो मैं चाहता हूं। लिन मिंग, हम 2 अलग-अलग दुनियाओं के लोग हैं, आइए सौहार्दपूर्वक तरीके से अलग हो जाएं। केवल एक ही जिसे मैं अपने दिल में प्यार करता हूं वह हमेशा यंग मास्टर सन रहेगा। सिर्फ पैसे की वजह से तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो। बैककोट तो फिर पिछले 3 वर्षों में मेरे प्रयासों का क्या? बैककोट। लियू, क्या आप नहीं जानते कि यह लड़का एक कुख्यात प्लेबॉय, अयाश बदमाश है? लियू का जवाब सुनने के बाद लिन मिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने सन जी की ओर इशारा किया तो उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, उनका चेहरा बेकाबू गुस्से से भर गया। इसका क्या महत्व है? बैककोट, यह आपके लिए एक मूर्ख व्यक्ति होने के लायक है जो आपके जीवन में कभी भी एक महिला को पाने के योग्य नहीं है। बैककोट। लियू का लहजा अभी भी तिरस्कार से भरा था और सीधा, तीखा हमला बोल रहा था। 3 साल तक लिन मिंग को बंदर की तरह बांधने में सक्षम होने के कारण लियू निश्चित रूप से एक अच्छी महिला नहीं थी। नैतिकता, उसमें ऐसा गुण नहीं होगा। आप। लिन मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आवाज और भी अधिक कांपने लगी। अतीत में लियू हमेशा उनके सामने एक शर्मीले विश्वविद्यालय छात्र के रूप में दिखाई देते थे। उसने कभी इतना उग्र रूप कब दिखाया था? यह उसका अंधापन ही था कि उसने एक औरत को 3 साल तक परेशान किया। यदि उसे पहले से पता होता तो वह इन 3 वर्षों के दौरान कैंपस की सुंदरी शाओ वानवान की तरफदारी कर सकता था। कम से कम शाओ वानवान की शक्ल लियू की तुलना में 10 गुना बेहतर थी और वह आंखों को बहुत अधिक भाती थी। क्या तुम? बच्चे, यू अब मेरी स्त्री है। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो स्क्रैम करें, अन्यथा ये यंग मास्टर आपको पछतावा कराएगा। सन जी आगे बढ़े, उनके नथुने फूले हुए थे, वे अहंकारी और कृपालु लग रहे थे। उन्होंने लिन मिंग, एक क्लासिक खलनायक के चेहरे को सीधे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि सन जी को लियू से अधिक स्नेह नहीं था, फिर भी वह उसकी महिला थी और वह निश्चित रूप से लिन मिंग जैसे गरीब बच्चे को उसकी चाहत नहीं करने देगा। वह और लियू पहले एक कैंपस एक्सचेंज कार्यक्रम में मिले थे। सुनजी लिनजियांग विश्वविद्यालय की दूसरी पीढ़ी के धनी व्यक्ति थे जिनकी पारिवारिक संपत्ति कई 100 मिलियन थी और उन्होंने कई वर्षों में कई युवा महिला छात्रों के साथ खेला था। पहली बार जब उसने लियू को देखा तो सन जी ने तुरंत उसे अपने दिल की गहराइयों से पसंद कर लिया और गुप्त रूप से इस महिला को पाने की कसम खाई। उन्होंने लियू को एक चैनल बैग खरीदने के लिए लापरवाही से हजारों युआन खर्च किए और उसी रात उन्होंने स्कोर कर लिया। सन जी को उस समय लियू के एक प्रेमी होने के बारे में पता था। मूल रूप से वह ये भी चाहता था कि लियू अपनी कुछ व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस सरल हारे हुए व्यक्ति से इसे गुप्त रखे। लेकिन चूंकि लिन मिंग को पहले ही इसका पता चल गया था, इसलिए वह अब इसे छिपाने की जहमत नहीं उठा सकता था। आखिरकार उनकी नजर में लिन मिंग एक बेकार हारा हुआ व्यक्ति था। उसने पहले भी न जाने ऐसे कितने मर्दों की गर्लफ्रेंड छीनी थी। केवल यही कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में अपने नाम के अनुरूप रहा। वह वास्तव में एक संजी पोता कमीने था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इंसान जैसा लगे। आप, चूंकि आज तुमने मुझे इस तरह अपमानित करने का साहस किया है, मैं निश्चित रूप से कल तुम्हें 100 गुना बदला चुकाऊंगा। नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, किसी युवा को गरीब होने के लिए धमकाओ मत। सन जेड के अहंकारी और कृपालु व्यवहार को देखकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। लिन मिंग मदद नहीं कर सका लेकिन विस्फोट कर दिया और उस क्लासिक उद्धरण के साथ एक मौखिक बम विस्फोट किया। हा, तुम मुझे हंसी से मार रहे हो। आप, एक गरीब डिलीवरी बॉय, मुझे 100 गुना चुकाना चाहते हैं। बच्चे, क्या तुम मुझे इतना हंसाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे बैंक खाते की शेष राशि प्राप्त कर सको? लिन मिंग की अविश्वसनीय रूप से उद्दंड अभिव्यक्ति को देखकर सन जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेलगाम हो गई, उसके चेहरे से आंसू लगभग बहने लगे। क्या मजाक है? खाना पहुंचाने वाला एक ग्रामीण बदमाश उससे बदला लेना चाहता है। भले ही वह 10 और जन्मों तक भोजन उपलब्ध कराए, फिर भी उसके पास वह सब कुछ नहीं होगा जो उसके पास वर्तमान में है। वह वास्तव में स्वयं को अधिक महत्व देता है। हाँ, आजकल के युवाओं ने समाज की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वे कुछ भी कहने का साहस करते हैं। कौन समझता है? दोस्तों, आज खरीदारी करते समय मेरी मुलाकात एक औरती आत्मविश्वासी अस्वाभाविक व्यक्ति से हुई। और नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, इस बेवकूफ ने बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे, है ना? आसपास के दर्शक भी आपस में कानाफूसी और बातचीत करने लगे। उनके शब्द लिन मिंग के लिए उपहास और तिरस्कार से भरे हुए थे। हम देखेंगे। भीड़ के इशारे और फुसफुसाहटों को सहते हुए लिन मिंग का बुरा चेहरा लाल हो गया और उसने जिद करके एक ठंडी खर्राटे निकाली, फिर सभी की नजरों से दूर भाग गया। कुछ ही दूरी पर जियांग चे, जिसने पूरा दृश्य देखा था, गहरी सोच में पड़ गया।
जियांग को पहले से ही इस तरह के मेलोड्रामेटिक परिदृश्यों से एक अकथनीय परिचितता थी, और जब लिन मिंग ने वह क्लासिक उद्धरण बोला तो उन्हें पता था कि यह एक निश्चित बात थी। 3 साल तक ढोंग करते रहे, सिर्फ इसलिए कि देवी मुरझाई और खुद को एक अयाश बदमाश की बाहों में फेंक दे। क्या ये स्पष्ट रूप से जन्मजात नायक का पवित्र शरीर नहीं है? 24 प्रति रात एक और, क्या तुम्हें उपपत्नी के रूप में चुना जाएगा? अवचेतन रूप से जियांग ने दूरी में लिन मिंग पर अपने जांच कौशल का इस्तेमाल किया। नायक लिन मिंग, नाम आकर्षण 67, खेती कोई नहीं। कथानक, ब्रेकअप के बाद मैंने ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम को जागृत किया। लिन मिंग की जानकारी की जांच करने के बाद जियांग ने एक पल के लिए सोचा और सीधे सिस्टम को निर्देश दिया। सिस्टम, मुझे उसके कथानक से परिचित कराओ। यह एक शहरी दुनिया थी जिसमें अनगिनत वेब उपन्यास एकीकृत थे। अमर सम्राटों के पुनर्जन्म जैसे नायकों के अलावा अन्य सभी प्रकार के नायक सामने आ सकते हैं। इसलिए जियांग को आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन मिंग, विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष का एक गरीब छात्र जो डिलीवरी ड्राइवर के रूप में अंशकालिक काम करता था, अचानक एक प्रणाली को जागृत कर देगा। डिंग, 1000 भावना अंक घटाना शामिल करना। लगभग एक ही पल में जियांग ने लिन मिंग के सभी कथानक का समावेश पूरा कर लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। ली यू, उस सफेद कमल से आज ब्रेकअप होने के बाद वह आज रात अपने दुखों को शराब में डुबो देगा। अगले दिन लिन मिंग ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम को जागृत करेंगे और अपने जीवन के शिखर की राह पर चलेंगे। केवल बीमाई वितरित करके वह विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकता था, जैसे कि 1 अरब नकद, सुपरकार, कंपनी के शेयर, लग्जरी विला इत्यादि। अमीर बनने के बाद लिन मिंग सीधे दिखावे और थप्पड़ मारने का अपना जीवन शुरू कर देंगे। हालांकि ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम लिन मिंग को उसके जीवन के शिखर तक जल्दी पहुंचने में मदद कर सकता था, लेकिन इसमें स्पष्ट कमियां भी थीं। यदि लिन मिंग अपने बीमाई डिलीवरी कार्यों को समय पर पूरा करने में विफल रहे तो उन्हें विभिन्न सिस्टम दंड प्राप्त होंगे। जियांग की स्थिति के साथ लिन मिंग जैसे छोटे नायक को कुचलना अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। जियांग के सिर्फ एक शब्द के साथ 2 प्रमुख वाईमाई प्लेटफॉर्म तुरंत लिन मिंग को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर देंगे, जिससे उनके पास देने के लिए कोई वाईमाई नहीं बचेगा। हालांकि जियांग का इरादा लिन मिंग को सीधे मारने का नहीं था, उसने उसके साथ कुछ मौज मस्ती करने की योजना बनाई। ये लड़का स्पष्ट रूप से उसका फलता फूलता लीक था। क्या यह अधिक दिलचस्प नहीं होगा कि लिन मिंग को पहले सिस्टम की प्रामाणिकता की पुष्टि करने दें और फिर उसे अंतहीन सिस्टम दंडों की निराशा में गिरने दें? इस विचार के साथ जियांग ने अपना हाथ उसके पीछे लहराया। 20 मीटर दूर कियांग जी ने जियांग ने हाव भाव को देखा, कुछ तेज कदम उठाए और तेजी से जियांग की ओर भागे। उनके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी, उनका लहजा पूरी तरह से प्रसन्न था। युवा मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका आदेश क्या है? जब तक आप शब्द बोलते हैं, चाहे वह खंजर के पहाड़ों के माध्यम से हो या आग के समुद्र के माध्यम से, मैं कियांग जी 10,000 मौतें मरने में संकोच नहीं करूंगा। इतना मूर्ख बनना बंद करो। लिन मिंग नाम के उस व्यक्ति पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को खोजें। कल से शुरू करते हुए जैसे ही वह वाईमाई वितरित करना शुरू करे, उसे तोड़फोड़ करने और उसे एक भी ऑर्डर पूरा करने से रोकने के तरीके खोजें, समझे? जियांग ने लिन मिंग की दूर की पीठ की ओर इशारा करते हुए उसे चंचलतापूर्वक डांटा। लिन मिंग को ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम द्वारा दंडित किए जाने के बारे में सोचकर जियांग को ये काफी मनोरंजक लगा। जब तक लिन मिंग निराशा महसूस करते थे और अपने जीवन पर संदेह करते थे, तब तक क्या भावनात्मक बिंदु सामने नहीं आएंगे? जियांग को कियांग जी पर पूरा भरोसा था। हालांकि वह एक बड़ा हट्टा-कट्टा आदमी था, फिर भी वह अपने काम में बहुत सावधानी बरतता था और वह इस छोटे से मामले को आसानी से संभाल सकता था। समझ गया यंग मास्टर, मैं मिशन के पूरा होने की गारंटी देता हूं। हालांकि वह जियांग के निर्देश से कुछ हद तक हतप्रभ महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका यंग मास्टर अचानक एक खराब डिलीवरी बॉय पर ध्यान क्यों देगा। उसने आगे नहीं पूछा और तुरंत सहमत हो गया। कियांग जी हमेशा जियांग के आदेशों के संबंध में निर्णायक रहे थे, उन्होंने कभी उन पर सवाल नहीं उठाया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इससे अधिक कुछ नहीं पूछेंगे। ये कहते हुए कियांग जी ने तुरंत जाने का इरादा किया। उसका यंग मास्टर आज यंग मैडम के साथ खरीदारी के लिए निकला था और वह स्वाभाविक रूप से तीसरा पहिया नहीं होगा। ओह ठीक है, जियो चेन वहां कैसा कर रहा है? क्या उसने अभी तक हार मान ली है? जियांग को कुछ याद आया और उसने अचानक पूछा। आज सुबह जागने पर जियांग को एहसास हुआ कि उसने कल रात जियो चेन से और 20,000 भावनात्मक अंक प्राप्त किए थे। ज्यादा सोचने की जरूरत के बिना जियांग को पता था कि जियो चेन ने एक बेहद आनंददायक रात का अनुभव किया होगा, जो उसके लिए अविस्मरणीय होगी। हे जियो चेन के बारे में बोलते हुए कियांग जी ने उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान आ गई। यंग मास्टर, कल रात मैंने जियो चेन की देखभाल करने के लिए 6 तलवार मास्टरों की व्यवस्था की, जिससे उन्हें एक बेहद अद्भुत रात मिली। लेकिन वह बच्चा बहुत जिद्दी है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। आज रात 7 लोग उनसे मिलने आएंगे। अगर जियो चेन मना करता रहा तो हर रात एक और व्यक्ति जोड़ा जाएगा। जियांग बहुत अच्छा काम करते रहो। जियांग ने बहुत देर तक विचार किया और अंत में कियांग जेड के कंधे को थपथपाया और प्रशंसा के कुछ शब्द कहे। इस दर पर जियो चेन शायद 3 दिनों के भीतर उसके साथ समझौता कर लेगा। एक प्रतिष्ठित सोल्जर किंग नायक इतना अपमान कैसे सह सकता है? ये कहना होगा कि कियांग वास्तव में एक प्रतिभा थी। हर रात एक और व्यक्ति, क्या आप उपपत्नी का चयन कर रहे हैं? जियो चेन अभी उसे 1000 टुकड़ों में काटने की इच्छा कर रहा होगा, है ना? पुलिस स्टेशन में जियो चेन के असहाय गुस्से के बारे में सोचकर जियांग को हंसने का मन हुआ। कियांग जेड के जाने के बाद जियोली जल्दी से अपना पहनावा बदलकर जियांग के सामने फिर से प्रकट हुई। जियोली आमतौर पर केवल बैंगनी लंबी पोशाक पहनती थी, लेकिन अब एक शुद्ध सफेद पोशाक पहने हुए ये पूरी तरह से उसके सुंदर शरीर को निखारता है, जिससे वह आकर्षक बन जाती है। वह एक अद्वितीय परी की तरह थी जो एक पेंटिंग से बाहर निकली थी। उत्कृष्ट, बहुत सुंदर। इस और उसके अलावा मेरे लिए बाकी सब पैक करो और उन्हें किंग माउंटेन विला भेज दो। जियांग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और अपने बगल में बिक्री सहायक को निर्देश दिया। चूंकि वे सभी उसकी अपनी चीजें थीं, इसलिए जियांग विनम्र नहीं होगा। हाँ युवा मास्टर, विक्रय सहायक मधुरता से मुस्कुराया, थोड़ा झुका और फिर उसे व्यवस्थित करने चला गया। जियांग के फिजूल खर्ची को देखकर आसपास के कुछ राहगीर भी आकर्षित हुए, कुछ हद तक हैरान भी। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह सेल्स असिस्टेंट का रवैया था, जो वास्तव में इस व्यक्ति को यंग मास्टर कह रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस जिंगयुन बिल्डिंग का युवा मालिक था? लिन मिंग, उस दयनीय आदमी को अपमानित करने के बाद सन जी को अपने पूरे शरीर में राहत और आराम की एक ताजा भावना महसूस हुई। वह ली यू को अगले 300 राउंड की लड़ाई के लिए वापस होटल में खींचने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान उसके आसपास के राहगीरों की बातचीत पर गया। उसने अवचेतन रूप से यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि यह बड़ा शॉट कौन था जिसने पूरी जगह बुक की थी।
पूरे कपड़े की दुकान के सारे कपड़े एक साथ उतार रहे हैं। किसी को यह जानना होगा कि यह जिंगयुन बिल्डिंग में था, ऐसा करने में करोड़ों का खर्च आएगा। जियांग चे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के बाद सुनजी थोड़ा स्तब्ध रह गया, उसके बाद परमानंद से भर गया। उसने तुरंत ली यू को त्याग दिया, जो उसे स्नेह से देख रहा था, और तेजी से जियांग चे की दिशा में भाग गया। हेलो यंग मास्टर जियांग, बहुत दिनों से नहीं देखा। यंग मास्टर जियांग, आप हमेशा की तरह शानदार हैं। युवा मास्टर जियांग वास्तव में लिन जियांग के पहले युवा मास्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हैं। वह वास्तव में एक जेड पेड़ की तरह सुंदर, तेजतर्रार, करिश्माई, लाखों में एक, बेहद अमीर और प्रतिभाओं में एक प्रतिभाशाली हैं। सन जी की मुस्कुराहट अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न करने वाली थी। वह अपने जीवन में सीखे गए लगभग हर प्रशंसात्मक शब्द का उपयोग कर रहा था और बाद में झुक रहा था। कुछ गड़बड़ है क्या? जियांग चे ने सुनजी की ओर देखते हुए भौहें उठाईं, जो उसके सामने एक पोते की तरह अंतहीन बातें कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। हालांकि वह लिनजियांग विश्वविद्यालय में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हें कैंपस हॉटरॉक के रूप में वोट दिया गया था, लेकिन उन्हें संजी से परिचित होने की याद नहीं थी। 25 भाई जी मत करो, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अभी यहाँ यंग मास्टर जियांग को देखा था, इसलिए मैं नमस्ते कहने के लिए आया हूँ। ये सभी व्यवस्थाएं हमारे बॉस ली चेंगफेंग ने हमारे लिए की हैं। उन्होंने कहा कि चाहे हम यंग मास्टर जियांग को कहीं भी देखें, हमें तुरंत उनका स्वागत करना चाहिए। सन जी ने सिर हिलाया और बार बार झुके, उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। उसने जियांग चे के बगल में सफेद पोशाक में ठंडी, सुंदर, परी जैसी लड़की पर नजर डाली, फिर जल्दी से अपनी नजर हटा ली, अपना सिर नीचे कर लिया और अंदर ही अंदर आह भरी। जैसा कि यंग मास्टर जियांग से अपेक्षा की गई थी, वह वास्तव में अच्छा खाता है। उसके सामने ये बेहद खूबसूरत लड़की किसी भी तरह से लिनजियांग विश्वविद्यालय की कई कैंपस लड़कियों से कमतर नहीं थी। वास्तव में वह और भी अधिक मनमोहक थी। शायद केवल यंग मास्टर जियांग जैसे किसी व्यक्ति को ही उसके करीब आने का मौका मिलेगा। यदि यह वह होता तो वह इसके बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करता। सुनजी बहुत आत्मजागरूक थे। हालांकि उसके पास कई 100 मिलियन की संपत्ति थी, लेकिन वह वास्तव में एक अमीर युवा मास्टर के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि उसे पुरुषों और महिलाओं को धमकाने में मजा आता था, लेकिन वह केवल आम लोगों को ही धमकाता था। बॉस चेंगफेंग, ली चेंगफेंग, जियांग चे ने सोचा। ली चेंगफेंग उनके अधीनस्थों में से एक था, जो लिनजियांग विश्वविद्यालय में एक भयानक प्रतिष्ठा वाला एक दुष्ट, अमीर दूसरी पीढ़ी का बदमाश था। वह लिनजियांग शहर में एक कुख्यात प्लेबॉय था, जो चापलूस दोस्तों के एक समूह से घिरा हुआ था, जो सुखवादी सुखों में लिप्त थे। ऐसा लगता है कि सन जी उनमें से एक था। ये सही है, ये बॉस चेंगफेंग है। युवा मास्टर जियांग, यदि आपके पास कोई अन्य निर्देश नहीं है, तो मैं छुट्टी ले लूंगा। उनका अभिवादन करने के बाद सन जी सीधे निकलना चाहते थे। वह केवल जियांग चे को अपनी पहचान बताना चाहता था। चूंकि उनका लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधिक समय तक रुकना उचित नहीं था। वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह यहाँ तीसरे पहिए के रूप में नहीं रहेगा और यंग मास्टर जियांग की महिलाओं की खोज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि मैं अब भी दिखावे के निशाने पर आने और चेहरे पर तमाचा मारे जाने के भाग्य से बच नहीं सकता। सन जी की पीछे हत्ती आकृति को देखकर जियांग चे को थोड़ा अवाक महसूस हुआ। हालांकि शहरी उपन्यासों की कहानी के अनुसार लिन मिंग की कहानी में उसका कोई उल्लेख नहीं था। अगर उसने लिन मिंग को अनियंत्रित होने दिया और उसे बढ़ने दिया, तो शायद वह अभी भी चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के भाग्य से बचने में असमर्थ होगा। आखिरकार सन जी, ये छोटा खलनायक पहले ही लिन मिंग को उकसा चुका था और वह सन जेड के बॉस का बॉस था। नायक के विशिष्ट व्यवहार को देखते हुए उसे कैसे फंसाया नहीं जा सकता था। खलनायक, आप देखते हैं, आप छोटे लोगों को पीटते हैं, फिर बड़े लोग आते हैं, बड़े पीटते हैं, फिर बड़े भी आते हैं। अपने दिमाग से सभी उलझे हुए विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए जियांग चे ने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने जियोली का पतला हाथ थाम लिया और उन्मत्त खरीदारी की होड़ शुरू कर दी। इस समय जियांग चे एक दबंग सीईओ में बदल गया। जियोली ने जिस भी चीज पर नजर डाली, जियांग चे ने तुरंत उसे खरीद लिया। समय बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। आइए कल इस पर चर्चा करते हैं, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। ठीक है, बस इतना ही। व्यस्त सड़क पर जियोली के साथ हाथ मिलाते हुए जियांग चे ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेंसी समूह का पतन निकट था और यह उसके लिए कम कीमत पर खरीदारी करने का अच्छा समय था। शुरुआत में जियांग चे का इरादा केवल $1 अरब में लेंसी समूह के 15% शेयर हासिल करने का था। अब 15% शेयर उसकी भूख को संतुष्ट नहीं करते। शुरू से ही जियांग चे का लक्ष्य लांसी समूह नहीं, बल्कि स्वयं लिन क्विन क्यू था। 5 बहनें, एक उत्कृष्ट परिपक्व महिला, 29 साल की, एक ठंडी सीईओ। जियांग चे, लिन क्विन क्यू जैसी इतने सारे आकर्षक लोगों वाली महिला को कैसे भूल सकता था। कल उसे प्रवेश करने और फसल काटने का अवसर मिलेगा। चलो मूवी देखने चलते हैं। जियांग चे बहुत जोश में था। उसने जियोली का छोटा सा हाथ पकड़ा और सीधे पास के सिनेमाघर में चला गया। जब जियांग चे और जियोली किंगटिंग माउंटेन विला लौटे, तब तक रात के 10 बज चुके थे। दिन भर में जियांग चे लिटिल लोली को हर जगह ले गया। लगभग वह सब कुछ किया जो एक जोड़ा कर सकता था। कैसा रहा? क्या तुम्हें बहुत खुशी महसूस हुई? जियोली ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी बैंगनी पुतलियों में चमक का एक संकेत चमक रहा था। जियांग चे के साथ रहकर उसे इस तरह अपने आलिंगन में रखते हुए जियोली को सुरक्षा की असीम भावना महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे जियांग चे उसका शाश्वत सुरक्षित बंदरगाह था। वह खाड़ी जहां उसका दिल आराम करता था, उसे हवा और बारिश से बचाता था और सभी तूफानों से बचाता था। इतना अच्छा व्यवहार। देर हो रही है, चलो बिस्तर पर चलते हैं। आज रात मैं तुम्हें सफेद मोजा में देखना चाहता हूँ। ... कहानी 2 जगहों पर सामने आती है। इस वक्त सेल नंबर 7 में जियो चेन कोने में अकेला झुक गया। सतर्कता से 7 हटे कट्टे लोगों को पास में एक साथ इकट्ठा होकर किसी बात पर फुसफुसाते हुए देख रहा था। पिछली रात के दुखद अनुभव के बाद जियो चेन ने आज रात सोने की योजना नहीं बनाई थी। वह सचमुच डरा हुआ था। मिंग जिन लेट स्टेज मार्शल कलाकार के रूप में जियो चेन की सुनने और देखने की क्षमता बहुत तेज थी, जिससे उनके लिए यह सुनना बहुत आसान हो गया कि ये बड़े लोग क्या चर्चा कर रहे थे, और वह लगभग बेहोश हो गए। अपने दिल में गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए जियो चेन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए और अब इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बड़े लोग क्या चर्चा कर रहे थे। उसे डर था कि अगर वह सुनता रहा तो वह लोगों पर फिर से हमला करने और उन्हें पीटने से खुद को रोक नहीं पाएगा। 100 बोल्ट सुपर स्टन बैटन के बारे में सोचते हुए जियो चेन अनजाने में कांपने लगा और अनजाने में कांपने लगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जियो चेन को सचमुच डर था कि वह मौके पर ही मर जाएगा। जियो चेन ने सोचा कि जब तक वह सोता नहीं है और इन बड़े लोगों को सफल होने का मौका नहीं देता, वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि उन्होंने इस बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लिया था। ये सभी बड़े लोग आदेशों पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए। वे आसानी से कैसे हार मान सकते थे। सुपर स्टन बैटन द्वारा कट लगने के पिछले 2 अनुभवों के कारण जियो चेन को काफी आंतरिक चोटें आईं।
उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसके पास बहुत कम ताकत थी जिसका वह उपयोग कर सकता था। इस समय जियो चेन को व्यथित और क्रोधित दोनों महसूस हुआ, वो लगभग पागल हो रहा था। भाई जी, नहीं, 26 डार्क पावर के अंतिम चरण में अजीब प्रणाली पुरस्कार हैं। अगले दिन सुबह सुबह जियांग चे विला के लिविंग रूम में सोफे पर झुक गया, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। पिछली रात जियो चेन के विभिन्न भावनात्मक मूल्यों ने सीधे उसके सिस्टम को अधिकतम कर दिया, जिससे जियांग चे को पर्याप्त लाभ मिला। जियो ली से अर्जित 10,000 से अधिक भावनात्मक अंकों के साथ अब उसके पास कुल 1 लाख अंक थे, जो 10 पुल गचा के लिए पर्याप्त थे। जियो चेन की मानसिक पतन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संभवतः उसे आज्ञाकारी रूप से 1 अरब RMB सौंपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय क्या जियो चेन के पैसे का उपयोग लांजी समूह में निवेश करने और उस महिला का पीछा करने के लिए करना अद्भुत नहीं होगा जिसे वह पसंद करता था। सिस्टम, मुझे 10 पुल दो। अपने दिल में विभिन्न दुष्ट विचारों को दबाते हुए जियांग चे ने अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया और सीधे अपने दिमाग में सिस्टम को निर्देश दिया। डिंग, 1 लाख भावनात्मक अंक काट रहा हूं, लॉटरी शुरू कर रहा हूं। शैडो सीक्रेट गार्ड्स प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 10। शैडो सीक्रेट गार्ड्स प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 10। सन ऑफ डेस्टिनी लोकेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 3। सन ऑफ डेस्टिनी लोकेशन कार्ड सन्स ऑफ डेस्टिनी का पता लगा सकता है जिसका मेजबान ने अभी तक सामना नहीं किया है और प्रासंगिक कथानक की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कल्टीवेशन इंप्रूवमेंट कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1। कल्टीवेशन इंप्रूवमेंट कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 1। बैड लक टेलिस्मैन प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 10। किसी अन्य व्यक्ति का नाम चुपचाप जपने से उन्हें 3 दिनों तक लगातार दुर्भाग्य का अनुभव करना पड़ सकता है। हमिंगबर्ड रोबोट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 10। हमिंगबर्ड रोबोट भविष्य में 100 वर्षों की एक तकनीकी उपलब्धि, आकार में 3 मिलीमीटर, अंधेरे में छिपा हुआ माउंट, वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम, हाई डेफिनेशन 4K 360 फ्रेम फुटेज प्रसारित करने और सूरज की रोशनी और चांदनी के माध्यम से ऊर्जा की भरपाई करने में सक्षम। नोट, स्वर्ग मानव क्षेत्र के नीचे के मार्शल कलाकार इसका पता नहीं लगा सकते। मैथ्सो प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 100। 100 साल पुराने हिमपर्वत हिमकमल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 10। स्प्रिंटर वॉरियर कॉम्बो एक्सपीरियंस कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1 3। स्प्रिंटर वॉरियर कॉम्बो एक्सपीरियंस कार्ड, इस एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करने से व्यक्ति 7 दिनों तक मल और मूत्र के अनियंत्रित, निरंतर और अंतहीन उछाल का अनुभव करते हुए स्प्रिंटर वॉरियर में बदल सकता है। नोट, एक बार सक्रिय होने के बाद इस अनुभव कार्ड को रोका नहीं जा सकता। कृपया सावधानी के साथ उपयोग करें। इस लॉटरी से प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों की समीक्षा करने के बाद जियांग चे की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। पागल सुअर, धावक योद्धा कॉम्बो, लानत है, इस डॉग सिस्टम को ऐसा क्यों लगता है कि यह अधिकाधिक विकृत होता जा रहा है। हालांकि इन वस्तुओं की व्यवस्था निश्चित रूप से उन नियति पुत्रों के लिए की जा सकती है। जब नियति का पुत्र दिखावा करने की कोशिश करता है तो बस उसे एक धावक योद्धा कॉम्बो दें और क्या भावनात्मक बिंदु उसके लिए अंतहीन रूप से प्रवाहित नहीं होंगे। जहां तक इस हमिंगबर्ड टूही रोबोट की बात है, ये भी एक अच्छी वस्तु है। वह इसे जियो चेन को भेज सकता था, उन दृश्यों को फिल्मा सकता था और फिर उन्हें बाहरी नेटवर्क और डार्क वेब पर अपलोड कर सकता था। अगर जियो चेन के कट्टर दुश्मनों ने ये वीडियो देखा तो क्या वे हंसी से नहीं मरेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जियो चेन उग्र हो गया था और उसने अफ्रीका के एक छोटे से देश में परेशानी पैदा कर दी थी, जिससे कई दुश्मन नाराज हो गए थे। उस समय वुल्फफैंग मर्सेनरी ग्रुप के नेता का नाम निश्चित रूप से दुनिया भर में प्रसिद्ध होगा। ओह नहीं, ये पूर्व नेता होगा। जियांग चे ने नीचे अपने फोन की ओर देखा। स्क्रीन पर वुल्फफैंग मर्सेनरी ग्रुप वाइप्ड आउट ओवरनाइट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रदर्शित हो रही थी। जियांग चे के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि जब जियो चेन ने ये रिपोर्ट देखी तो उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। सिस्टम, मेरे लिए कल्टीवेशन इंप्रूवमेंट कार्ड का उपयोग करें। बिना अधिक सोचे समझे जियांग चे ने सिस्टम को निर्देश देना जारी रखा। डिंग, वर्तमान में उपयोग में है। जैसे ही सिस्टम का संकेत सुनाई दिया, जियांग चे को अपने निचले पेट के डेंटियन में एक विशाल शुद्ध ऊर्जा दिखाई देने लगी। यह उसके अंगों, हड्डियों और उसके शरीर के चारों ओर विभिन्न एक्यू पॉइंटों के माध्यम से प्रवाहित होने लगा। ये बार बार प्रसारित हुआ, अंततः उसके निचले पेट में डेंटियन में वापस परिवर्तित हो गया। जियांग चे ने महसूस किया कि एक गर्म, आरामदायक अनुभूति उसके पूरे शरीर पर छा गई है और वह शांति के एक पल का आनंद लेते हुए अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ने से नहीं रोक सका। थोड़ी देर के बाद एक बार जब ये शुद्ध ऊर्जा पूरी तरह से एकीकृत हो गई तो जियांग चे की खेती सीधे 2 क्षेत्रों से टूट गई। डार्क फोर्स के प्रारंभिक चरण से वह डार्क फोर्स के अंतिम चरण तक पहुंच गया। वास्तव में ये साधना पद्धति मेरे लिए उपयुक्त है। अपने शरीर के भीतर अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए जियांग चे ने कहा। सिस्टम, मेरा विशेषता पैनल खोलें। मेजबान, जियांग चे। पहचान, स्वर्गीय नियति खलनायक, लिंजियांग के पहले युवा मास्टर, उम्र 21। आकर्षण, 99। खेती, लेट स्टेज डार्क फोर्स। खेती के तरीके, 9 यांग डिवाइन आर्ट, बिना किसी निशान के बर्फ फैलाना। कौशल, 18 भाषाओं में महारत, गौड़ीय पियानो कौशल, गौड़ीय हैकर कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत निवेश क्षमता, उन्नत प्रबंधन कौशल। आइटम, भेस तावीज 1 10, गोल्ड डेजर्ट ईगल, हमिंगबर्ड टोही रोबोट 1 10, सन ऑफ डेस्टिनी लोकेशन कार्ड 1 3, मैथ्सो 1 100, स्प्रिंटर वारियर कॉम्बो एक्सपीरियंस कार्ड 1 3, 100 साल का बर्फ पर्वत बर्फ कमल 1 10, बैड लक तावीज 1 10। व्यक्तिगत संपत्ति 13.66 अरब। भावनात्मक मूल्य 1314। नहीं, अपने वर्तमान विशेषता पैनल की समीक्षा करने के बाद जियांग चे संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। एक विचार के साथ उन्होंने सीधे सिस्टम स्पेस से 2 हमिंगबर्ड टोही रोबोटों को पुनः प्राप्त किया। एक जियो चेन की निगरानी के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा और दूसरा नायक लिन मिंग की निगरानी करेगा, जो अपने सिस्टम को जगाने वाला था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद जियांग चे ने चुपचाप इंतजार करते हुए अपने पीछे अपनी छोटी नौकरानी के पतले हाथों से मालिश का आनंद लिया। जियांग चे का मानना था कि दोपहर तक जियो चेन आज्ञाकारी रूप से 1 अरब सौंप देगा। एक बार जियो चेन के पास धन आ गया तो वह लिन क्विंग क्यू को पकड़ने की अपनी योजना शुरू कर सकता था। जियो हुआ, थोड़ा और दबाव लगाओ। हे, जैसा आप आदेश दें मेरे प्रिय यंग मास्टर। पुलिस स्टेशन में एकांत कारावास कक्ष में लगातार लड़ाई के कारण जियो चेन को यहां अलग से कैद कर दिया गया था। निस्संदेह ये केवल अस्थायी था। शाम को उसे सेल नंबर 7 में लौटना होगा और लोगों के एक अलग समूह के साथ फिर से उस अमानवीय पीड़ा का सामना करना होगा। इस समय जियो चेन दीवार के सहारे झुक गया, उसकी आंखें बेजान और केंद्रित नहीं थी, उसका पूरा अस्तित्व लंबे समय तक स्तब्धता में डूबा हुआ था, उसके पैर लगातार काम रहे थे।
वह कुछ देर के लिए बैठकर आराम करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से वह ऐसा नहीं कर सका, केवल खुद को दीवार के कोने के सहारे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 दिनों की दयनीय जिंदगी ने जियो चेन को एक गंभीर आघात पहुंचाया था और उसकी आंखों की रोशनी बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। इस समय जियो चेन के दिल में पहले से ही जियांगचे के साथ समझौता करने का विचार था। सेल नंबर 7 पर फिर से लौटने के बजाय जियो चेन उस शापित कमीने जियांगचे को 1 बिलियन फंड देने को तैयार था। विरोध करने की उनकी इच्छाशक्ति अब पहले जैसी दृढ़ नहीं रही। क्या उसे ऐसे ही समझौता कर लेना चाहिए? वैसे भी उनके विदेशी खाते में अभी भी 3 अरब बाकी थे। विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसे लॉन्डर करने के